पीयूष चावला पहले रिटायर होंगे या MS धोनी? माई भाई एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है. रोहित शर्मा इज नॉट अ कैप्टन, ही इज अ लीडर. वर्ल्ड कप फाइनल 30 बॉल 30 रन 6 विकेट. मैंने समीर रिजवी का भी इंटरव्यू लिया. 37 साल के रोहित शर्मा से 21 साल का समीर रिजवी उस तरह से वो भी ही सेड. ठीक है, सॉरी. मेरे बेटे ने मेरे को मोटिवेट किया. वो उस टाइम 5 साल का था. पापा यू डोंट प्ले IPL. सो आई वाज लाइक यार हाउ विल आई एक्सप्लेन हिम कि मैं वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ. तिलक से पूछा, मैंने कहा कितने साल का है? बोला 22 साल का. मैंने कहा मेरे को 24 साल खेलते हुए हो गए. बट जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है. हाँ जी बिल्कुल. उनका टीचर साथ आया था. हु इज मोर अनलकी, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़? फोनो फ्रेंड है. इट्स अ टफ वन. इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर आपकी नजर में कौन है? फॉर मी सचिन पाजी इज ऑलवेज एट द टॉप. एक छक्के ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था. पूरी टीम ने जिताया था. अपार्ट फ्रॉम यू, आपकी नजर में इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है? एक लेग स्पिनर शायद अभी आपके चैट पे आए थे वो, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. काफ़ी ज़्यादा. MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग. वीरू भाई वेरी डिफिकल्ट. वीरू भाई बैटिंग कर रहे थे और एक ऑफ स्पिनर बॉलिंग डाल रहा था. ऑफ स्पिनर ने नो बॉल डाल दी और वीरू भाई ने उस बॉल पे छक्का मार दिया. तो नॉन स्ट्राइकर से वीरू भाई फ्री हिट है. बीच में कहते हैं इसकी तो सारी फ्री हिट है. कैप्टन चेंज करने को लेकर सोशल मीडिया पे एक बैशिंग शुरू हुई. देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ता है जब आपको फैंस वहाँ पे बू करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हार्दिक कैप्टन है ठीक है, लेकिन वो एक पहले प्लेयर है. कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बार देखी है? मैंने सबसे ज्यादा बार देखी है मूवी वीर ज़ारा, जब मैं पंजाब में था. फिर जब मैं उधर चला गया तो मेरे को लोग कहते हैं भाई तू तो बॉलीवुड टू बॉलीवुड ही कर रहा है. मेरे दोस्त कह रहे हैं. मैं कहा भाई पहले मैं ज़ारा के पास था, मैं वीर के पास हूँ. लोगों को क्या लगता है गौतम गंभीर अग्रेसिव है, कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, हो रहा है. क्वेश्चन पूछा गया कि जब विराट ने अपना 50वां 100 पूरा किया तो उसने किस गेंदबाज पे सिंगल लिया? भाई मैं नहीं बता पाया, उन्होंने बता दिया. बोले अब मत कहना कि कोई टिप है वहाँ पे. तो गौती भाई क्लास, शार्प माइंड, क्लास है वो. विराट अब उस जगह पहुँच चुके हैं कि ट्रेनिंग से ज़्यादा ना वो दिमाग का खेल. पूरे वर्ल्ड कप रन नहीं बन रहे थे, लोग बातें कर रहे थे फाइनल किसने रन बनाए. चहल या कुलदीप? पहली गुगली डाल दिया आपने. कुलदीप. साल 2007 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे, विराट नहीं थे. 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब विराट थे, रोहित नहीं थे. लेकिन 7 और 11 में सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो दोनों जगह थे और अभी भी है. एक धोनी, दूसरा पीयूष चावला. थैंक यू. जी बिल्कुल. देखिए काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं 2007 की और 2011 की. हम लोग के लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था जब 2007 में अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया था, बट गुड पार्ट वॉज कि मेरे को टीम का हिस्सा बना के रखा वहाँ पे और हम वर्ल्ड कप जीते. तो वो एक जो यादें हैं वो अभी भी बहुत फ्रेश हैं. और 2011 की बात करें, वो तो हमने अपने भारत की धरती पे रह के उसको क्या कहते हैं वहाँ पे देखा था. तो अलग अलग चीज़ें हैं वो. मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा, द लकी मैस्केट ऑफ इंडियन क्रिकेट. देखिए मैं ऐसे अकेला नहीं था और 8 लोग थे मेरे साथ. लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि लोग नाम से जोड़ देते हैं कि भाई ये टीम में था तो जीते. मैं अकेला नहीं था उसमें. धोनी भाई थे, यूवी पाजी थे. उन यूवी भाई तो दोनों में मेरे लिए तो दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में दोनों में थे. फिर वीरू भाई थे, गौती भाई थे. तो बहुत लोग थे पर वो एक नाम के साथ जुड़ गया. नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अटल जी को सुना था कभी कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ. मेरे को पीयूष चावला में वही लगता है. एवरी टाइम व्हेन आई थिंक अब पीयूष चावला का करियर खत्म हो गया भाई, अब हाई टाइम रैप अप, फिर दिखता है यार एक नए सिरे से पीयूष चावला आ गए. इस बार और अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है एंड आई एम लाइक यार क्या चल रहा है इस बंदे में. देखिए मज़ा उसी में है ना, जब लोगों को लगे. जब मैं एक सीज़न मेरा अभी मिस हुआ IPL में 2022 तो एकदम से लगा कि अब चीज़ें कैसे चलेंगी, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं हुआ था. फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को वापस खेलना है. और मेरे को नहीं पता आपने कहीं सुना है कि नहीं कि मेरे बेटे ने मेरे को मोटिवेट किया. वो उस टाइम 5 साल का था. और हुआ क्या कि मैं टीवी पे मैच आ रहा था तो वो देख रहा था तो मेरे को पूछता है, थोड़ी उसे समझ ली. एंड ही वाज लाइक पापा यू डोंट प्ले IPL. सो आई वाज लाइक यार हाउ विल आई एक्सप्लेन हिम कि मैं वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ. देन माई वाइफ एंड माई मदर वॉज सिटिंग. तो उन्होंने बोला कि यार PC खेलना है, इसके लिए खेलना है. तो मैं वापस सब कुछ किनारे किया, मैं वापस ट्रेनिंग पे लगा. फिर मैं आया, मुंबई ने मेरे को पिक किया और फिर जिस तरीके का वो सीज़न गया. सो आई थिंक माई बेस्ट सीज़न, आई थिंक नहीं 100% दैट वाज माई बेस्ट सीज़न.
बट दैट्स ग्रेट स्टोरी। आई मीन IPL 2023 में मेरे लिए कई स्टोरीज थी। एक स्टोरी मोहित शर्मा की थी, एग्जैक्टली आपकी थी, एंड आई रियलाइज कि ये जितने भी वेटरन्स हैं ये अलग मिट्टी के बने हुए हैं। मोहित शर्मा फ्रॉम बीइंग अ नेट बॉलर, आप ड्रॉप हो गए थे, फिर कम बैक। तो ये क्या थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपके साथ बाकी जितने भी लोग थे, जो जैसा मैंने कहा 2007 और 11 जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि ऑलमोस्ट उस टीम के जितने प्लेयर थे, 7 वाले तो सारे रिटायर हो चुके। धोनी इज नॉट एक्टिव, IPL खेलते हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड खेलते हैं, ओनली रोहित शर्मा से, बाकी सब टायर्ड है, रिटायर्ड है। देखिए हिमांकर भाई, होता क्या है ना कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था? लव फॉर द गेम, पैशन फॉर द गेम। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब ये सब चीज़ें नहीं थी कि आप लोग अब चाहे कुछ भी सोचें कि IPL है, इंडिया खेलेंगे, नेम फेम एवरीथिंग। आई स्टार्टेड प्लेइंग लव फॉर द गेम, और वो अभी तक कंटिन्यू है कि मैं आज UPPL भी खेल रहा हूँ, UP T20 लीग। तो वो मैं इसलिए नहीं खेल रहा कि मेरा नाम होगा, मेरे को सिर्फ जाके क्रिकेट खेलना है। कहीं भी मैच हो, मेरे को क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट मिलेगी मैं पहुंच जाऊंगा। बट हाउ फैसिनेटिंग ये UP T20, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके सामने शायद पैदा हुए होंगे। ऐसे इनफैक्ट मेरी IPL टीम में भी थे। तो मैं एक दो लोगों से, जैसे मैंने तिलक से पूछा, मैंने कहा कितने साल का है? हाँ। बोला 22 साल का। मैंने कहा मेरे को 24 साल खेलते हुए हो गए। फिर जेराल्ड कोएट्जे, उसको मैंने पूछा तो वो कहता है आई एम 23। मैं कहा ओके, मैं कहा मैं 24 साल से खेल रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीकन बॉलर, यस, दैट फास्ट बॉलर। हाँ। फिर उसके मफाका। बाद नहीं, वो तो 17 साल वही का दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो तो जेराल्ड कोएट्जे, वो लंबा वाला हाँ, जो है, कोएट्जे, तो हाँ, वो साउथ अफ्रीकन। फिर यहाँ इस टीम में भी ऐसे कई हैं जो 20-20, 22-22 साल के हैं। लेकिन मेरे को इनके साथ मज़ा इसलिए आता है ना कि मैं इनसे कॉम्पीट करता हूँ फिटनेस वाइज। देखिए स्किल ये लोग अभी सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, आज की जनरेशन में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं उनसे कुछ सीखता हूँ, वो मेरे से कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं compete उनसे करता हूँ कि अगर ये इसने अच्छा कैच पकड़ा है तो मुझे भी एक अच्छा कैच पकड़ना है। तो वो जो है ना, जो पैशन फॉर द गेम इज ऑलवेज देयर। नहीं, बट जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, उनका टीचर साथ आया था। हाँ, उनका भी कल ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने कहा कि मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था और मेरे एग्जाम्स इस बार आएंगे, फाइनली मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। यस, तो अभी जब वो आए थे यहाँ पे, तो ये माइंड, हाँ, MI में जब वो आए थे तो उनकी मदर साथ आई थी। वो ट्रैवल करती थी बिकॉज 17 साल का था और पहली बार अकेला जा रहा था। और उनकी फिर एक टीचर आई थी, वो टीचर उनको पढ़ाती भी थी। तो विच वॉज रियली गुड टू सी कि भाई दोनों चीज़ों को बंदा सीरियसली ले रहा है। बट ये आपके लिए कैसा मोमेंट था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक बच्चा आपके साथ है जो अपने स्कूल के होमवर्क भी पूरे कर रहा है या तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है? आई मीन आई एम श्योर आप लोग के लिए बड़ा फैसिनेटिंग होगा, या लगता है यार इतने पुराने हो गए हम? नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता पुराना हो गया। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ मैं 5 साल और खेलूंगा। और वो मोटिवेशन है, क्योंकि एज आई ऑलवेज से, वाई आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई लव दिस गेम। आई हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरे को नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत। मैंने खेलना शुरू किया था क्योंकि मुझे मज़ा आता था खेलने में, और आज भी उतना ही मज़ा आता है। और फैसिनेटिंग पढ़ाई साथ में कर रहा है वो, मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। क्योंकि हमारे UP में, आपको अगर ट्रेंड पता हो तो, स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रेंड होता था, और मोस्टली UP के लिए लड़के उसी से खेलते थे। तो आई थिंक आई वाज द वन हु ब्रोक दैट ट्रेंड, और जो मैं बाहर का लड़का आके खेला था, क्योंकि मैं घर रहता था, मैं पढ़ाई भी करता था साथ साथ, बिकॉज आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट, और खेलता भी था। तो मेरे लिए वो चीज़, मैं उसको आज भी, मैं अगर किसी बच्चे को मिलता हूँ और मेरे से पूछता है ना, भैया मेरे को क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट खेलो, बहुत मन से खेलो, लेकिन पढ़ाई उसकी वजह से साइड लाइन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स देयर इन योर डेस्टिनी। क्रिकेट हो ना हो, लेकिन पढ़ाई साथ में होनी चाहिए, तो एक बैकअप जरूरी है। आई मीन यू गिव अ गुड एग्जांपल, सौरभ नेत्रवलकर। एग्जैक्टली, देखिए वो अपना पैशन भी जी रहे हैं। अब क्रिकेट खेला, वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त किया, उसके बाद वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो विच इज़ रियली गुड। बिकॉज पढ़ाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, जो ज्ञान होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो पीयूष चावला को किस में मजा आ रहा है? क्रिकेट खेल के, कमेंट्री करके, बीइंग अ फादर, आई मीन यू डूइंग ऑल द जॉब। ये भी बड़ा एक नया निकला ट्रेंड निकला है। आई हैव सीन दिनेश कार्तिक, आई हैव सीन पीयूष चावला, सब कुछ करना है। अपन क्रिकेट भी खेलेंगे, कमेंट्री भी करेंगे, बच्चे भी संभालेंगे, फैमिली मैन भी, एवरीथिंग। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू किया था क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्वियसली ऑलवेज प्लेइंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। अभी मैं यहाँ जैसे खेलने भी आया हूँ, तो मेरे बेटे से रोज़ बात होती है, और वो अच्छी चीज़ ये है कि वो 7 साल का हो गया और उसे सब समझ आता है। तो हम लिटरली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे UPPL हुआ, मेरे को पहले मैच में 4 में 54 पड़े, और मेरे को आज तक इतने रन कभी नहीं पड़े। और उससे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा यार, आद्विक हिज नेम इज, मैंने कहा यार आई गॉट हिट फॉर रन। कहता है डोंट वरी बट यू बोल्ड वेल।
So imagine a 7-year-old kid telling you like this, and then next game जब था हमारा लखनऊ के अगेंस्ट, सो ही कॉल्ड मी अप इन द मॉर्निंग, ही केम बैक फ्रॉम स्कूल और दोपहर का ही मैच था, तो फ़ोन किया, कहता यू लेफ्ट फॉर द गेम, तो मैं कहा या आई एम ऑन द वे, कहता है देन जस्ट शो एवरीवन हु इज़ द रियल बॉस। एंड एक दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन। ये सुनने में लग रहा है कि मजाक वाली बात है, बट दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार मेरा 7 साल का बच्चा मेरे को टीवी पे देख रहा है, मेरे को उसके लिए कुछ स्पेशल करना है। देन आई गॉट मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम, तो उसका फिर फ़ोन आया, कहता है आई टोल्ड यू, यू आर द रियल बॉस। सो दैट इज़ So लाइक अ sweet. मोटिवेशन। एंड देन कॉमेंट्री, ऑब्वियसली आई एम एन्जॉइंग इट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बातें करने में मेरे को अच्छा लगता है, डिस्कशन करना अच्छा लगता है, और जब आप उस चीज़ पे डिस्कशन करते हो जिससे आपको प्रेम है, क्रिकेट, तो वो एक अलग ही चीज़ है फिर। तो पीयूष चावला पहले रिटायर होंगे या MS धोनी? माई भाई बिकॉज समवन सेड कि अकाय कोहली तक तो धोनी खेल जाएंगे। आप देखिए अकाय कोहली तक, मैं मेरे से एक बार बीच में क्या हुआ, पृथ्वी शॉ मिला मेरे को अभी, तो कहता है पीसी भाई बस करो यार अब। मैं कहा देख, मैं सचिन पाजी के साथ खेला, मैं अब उनके बेटे के साथ खेल रहा हूँ, मैं अब तेरे साथ खेल रहा हूँ, तेरे बेटे के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट आई एम श्योर इट्स फैसिनेटिंग। 2005 या 6 में आपने डेब्यू किया। 6 में किया था टेस्ट मैच? 6 में 17 years old guy, यस second youngest after the great Sachin Tendulkar, यस and is still relevant. वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज लाइक अ ड्रीम बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि 17 साल में मैं इंडिया खेल जाऊंगा या कुछ। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं यूपी के ट्रायल्स पे आता था, तो मैं 3 साल लगातार ट्रायल देने आया और हर साल फाइनल राउंड तक पहुंचता था और मैं बाहर हो जाता था। तो जो मेरा तीसरा साल था, तो जब मैं घर से चला, और जब आप के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कम एज में ही हो, तो आप मेच्योर थोड़ा जल्दी हो जाते हो। मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे को पता है मैं फादर वॉज अ वर्किंग क्लास पर्सन, सो मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर मैं हर साल जाता हूँ, सेलेक्ट नहीं होता, वापस आ जाता हूँ, 5-6 दिन ख़राब होते हैं, पढ़ाई छूटती है, थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं, तो मैं घर पे बोल के आया था कि पापा अगर मैं इस साल सेलेक्ट नहीं हुआ, सो आई एम डन, आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो पापा बोले ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वो आखिरी 13 एट द एज ऑफ 13 मैं ट्रायल दे रहा था अंडर 16 का, अगेन आई मेड इट टू द फाइनल राउंड। तो वहाँ पे मेरे को गोपाल शर्मा जी, वो आज भी यूपी क्रिकेट से एफिलेटेड है, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले बेटा कितने साल के? मैंने कहा सर मैं 13 साल का हूँ। तो कहते हैं एक काम करो, कल से अंडर 14 का ट्रायल है, आप उसमें आना। मैं कहा ठीक है सर। मैं शाम मुरादाबाद से कानपुर एक ही ट्रेन चलती थी, मैं घर वापस धर्मशाला जहाँ रुका हुआ था वहाँ रुक गया, अपना सामान उठाया, रात की ट्रेन पकड़ी, मैं मुरादाबाद चला गया। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो जाके अपना सो गया रात भर ट्रैवल करके। अगले दिन फ़ोन आया यूपीसी ऑफिस से, लैंडलाइन पे, मोबाइल होते नहीं थे। मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बात करी, तो मिस्टर के अवस्थी थे, उन्होंने बोला कि आपका बेटा कहाँ है, यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। तो बोले वो घर पे आ गया। बोले हमारी बात कराइए। मैंने बात करी, बोले बेटा आप कहाँ, घर क्यों चले गए, आपको सेलेक्टर्स ने बोला था यहाँ। मैं कहा सर देखो आप लोगों ने लेना होता नहीं है, 3-4 दिन रुकना होता है, 300-400 रुपये खर्च हो जाते हैं। एट दैट टाइम 300-400 रुपये वॉज अ बिग डील। और फिर वहाँ उसके बाद जब सेलेक्ट नहीं होते, फिर फाइनल राउंड तक पहुँच के बाहर हो जाते हैं, तो बस हो गया सर। बोले बेटा आप वापस आ जाओ, सेलेक्टर्स आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं आना। तो फ़ोन, बात ख़त्म हो गई। तो पिताजी बोले जब तू इतने साल गया, एक बार और चला जा। मैं रात की वापस ट्रेन पकड़ी, मैं वापस कानपुर आया, फिर वहाँ पे ट्रायल दिया। तो ऑब्वियसली आई मेड इट टू द फाइनल 30 एंड देन फिर मैं पहला मैच खेलने गया नागपुर अंडर 14, तन्मय श्रीवास्तव वॉज अ कैप्टन, गोपाल सर वॉज द कोच। तो मैं गया, मैं सेलेक्ट हुआ एज अ बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर। या डोमेस्टिक क्रिकेट में पीयूष चावला ऑलराउंडर है। तो उसके बाद पार्ट टाइम लेग स्पिनर, रन नहीं बने, तन्मय ने बॉल डलवाया, पिक्ड अप 7 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग, पिक्ड अप 5 इन द सेकेंड इनिंग्स। फिर सेकेंड मैच खेलने हम गए इंदौर अगेंस्ट MP, एक इनिंग का मैच हुआ। आई बोल्ड 58 ओवर्स, पिक्ड अप 6 विकेट्स अगेन। देन वी वर चेजिंग अराउंड 380 और हम लोग कुछ 150 पे 6 आउट हो गए। आई गॉट 100, वी वन द गेम। फिर मैं आया कानपुर राजस्थान के अगेंस्ट खेलने, हम लोग कुछ 200 पे फिर 5 आउट हो गए, अगेन आई गॉट 100। फिर फर्स्ट इनिंग में
पहले मेरे 2 विकेट लिए हुए थे, टी से पहले का 1 ओवर था, तो कैप्टन तन्मय था, तन्मय कहता है पीसी यार रुक जा, मैं कहा यार अब 1 ओवर बचा है, किसी और को डलवाएगा, इससे अच्छा मैं ही डाल देता हूँ। कहता है ठीक है। राजस्थान 105 for 5, 105 ऑल आउट, 1 ओवर 5 विकेट, खत्म। विकेट डॉट बॉल हैट्रिक, 7 विकेट उसमें लिए। अगली इनिंग में 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे और पहला ओवर मैंने डालना शुरू किया। सेकेंड इनिंग आई पिक्ड अप 8 विकेट्स, सो आई फिनिश 3 games 33 विकेट्स, couple of 100। तब हुआ कि यार ये कोई लड़का आया है। तो कहानी ऐसी घूमी कि आप सोचिए कहाँ मैं, अगर उन 2000 फॉर्म में अवस्थी सर फॉर्म ना ढूंढते, वो घर पे फ़ोन नहीं आता, तो आज आप और हम यहाँ नहीं बैठे होते। True. I mean, that's so you believe in destiny. Well, there is, because destiny is there, luck plays a huge role, because sometimes what happens, you play a shot, वही एज लग के चौका चला जाता है, वही एज लग के कीपर के हाथ में चला जाता है, और वो जो लक होता है ना, वो 2 फीट इधर उधर होता है बस। जैसे इस साल आईपीएल में जब मेरा स्टार्ट हुआ, तो मेरे को पहले मैच में ठीक बॉल डाला, दूसरे मैच में मुझे पड़ी, उसमें तो सभी को पड़ी, फिलहाल 280 बने थे। फिर तीसरा मैच ठीक गया, चौथे मैच में फिर पड़ी, तो सारे कैचेस ना ऐसे हाथ से लग के गए और वो 3-4 छक्के हो गए। मैं बहुत परेशान था, तो मेरे को सचिन पाजी ने बोले तेरा जो लक है ना, वो 2 फीट से इधर उधर है बस। बोले वो ये 2 फीट अंदर हो तो आउट, और बाहर गई तो 6। तो बोले जस्ट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज यू आर बॉलिंग वेल। तो वही होता है कि इट डू प्ले अ बिग रोल। ओके, लेट्स गो बैक टू मुंबई इंडियंस। 2022 आप बाहर रहे, बेटे की इंस्पिरेशन आई। 23 में जब मुंबई इंडियंस ने आपको लिया, आपके मन में थॉट आया क्यों लिया मुझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में थॉट था, व्हाई पीयूष चावला, व्हाई नॉट अ यंग लेग स्पिनर। वो 2022 में यंग लेके देख लिए थे ना। तो दैट्स व्हाई बैक टू पीयूष चावला। क्योंकि मेरे को जब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि उन्होंने बॉल डाला, पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक प्रेशर सिचुएशन आती है, तो जो एक एक्सपीरियंस पर्सन उसे हैंडल करेगा, एक जो यंगस्टर है उसके लिए इतना ईजी नहीं होता। ऑब्वियसली आप सीखते ही हो। जब हम भी 20-21 साल के थे, तो हमें जब मार पड़ती थी तो हमें समझ नहीं आता था, तब हम बचने के लिए देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर अब मार पड़ती है तो अब मैं आउट करने के लिए देखता हूँ। मुझे पता है कि अगर बचना है तो आउट ही करना पड़ेगा। तो जब लोगों ने सवाल किया वाई पीयूष चावला दिस दैट, मैंने कहा ठीक है, करने दो, बोलने वालों को तो वैसे ही कोई चुप नहीं करा सकता। फिर उसके बाद वही लोग वापस मैसेज कर रहे थे, मतलब कमेंट्स कर रहे थे इधर उधर सोशल मीडिया में, पीसी इज बैक, पीसी 2.0। Then they got to know about my story about my son. So उसमें people were telling me that's Jersey movie in real. तो बहुत मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा उसमें जर्सी मूवी में मर जाता है भाई, मैं जिंदा हूँ अभी। हमें कोई बहुत खेल रहा है। एग्जैक्टली। मैंने बुमराह को कहीं सुना था कि रोहित शर्मा गेंदबाजों के कप्तान है, वो गेंदबाजों के इमोशंस को समझते हैं। क्योंकि बुमराह अक्सर शिकायत करते हैं कि अब क्रिकेट जो है वो बैट्समैन हो गया है। वो कहते हैं कई बार मैं देखता भी नहीं, बिकॉज इट्स नो मोर बैट वर्सेस बॉल, इट्स बैट वर्सेस बैट। एग्जैक्टली। तो अभी जब आईपीएल में बैट वर्सेस बैट चल रहा था इस बार, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, क्योंकि आपने सबके साथ खेला, हर एक कप्तान आप उसकी लीडरशिप में खेले, ये कितना इम्पैक्ट पड़ा कि आपका बेस्ट जो था वो 2023 में निकला? देखिए, रोहित की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैं जब कमेंट्री कर रहा था, उसमें भी मैंने बोला, मैं कहा एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है। रोहित शर्मा इज नॉट अ कैप्टन, ही इज़ अ लीडर। ही सेट दी एग्जाम्पल। अगर आप देखें, उसने चाहे 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, चाहे ये वाला अभी 2000 ये T20 वर्ल्ड कप हो, जिस तरीके से रोहित बैटिंग करता था, वो ऊपर ऐसी टोन सेट कर देता था कि आने वाले लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती थी। तो रोहित शर्मा इज बॉलर्स कैप्टन ऑब्वियसली, बट ही इज़ अ ट्रू लीडर। वो आपको फ्री हैंड देता है, और मैं उसके साथ इतनी क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरे को ना एक थोड़ा कंफर्ट लेवल होता है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड में मिल रहे हैं, हम ऑफ द फील्ड भी बैठे हैं, टीम रूम में बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है। इनफैक्ट एक बार तो रात में करीब 2-2:30 बजे उसने मेरे को टेक्स्ट किया, रोहित ने, कि यार पीसी कुछ बात करनी है, आइयो आप। मैंने कहा यस। वो मेरे को आके पेपर पे मेरे को टीम ऐसे पिच बना के, मैं शायद वार्नर के लिए था डिस्कशन या किसी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, उसने मेरे को बोला कि ये फील्ड हम सेट कर सकते हैं। तो आप सोचिए उसके दिमाग में रात में 2:30 बजे भी चल रहा है कि यार कल मैच है, तो मैं पीसी अगर बॉल डालेगा तो हाउ कैन आई टेक द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो विच वॉज रियली गुड, एंड दैट्स वाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। मैंने अनिल चौधरी भी अंपायर उनका पॉडकास्ट किया, एंड ही सेड कि रोहित दिखने में भले कैजुअल है, बट वो बहुत स्मार्ट है। उसको क्रिकेट का सब बाकी भूल जाता होगा पता नहीं, बट क्रिकेट का सब याद रखता है। ट्रू सर देखिए, मैं तो अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि जो बंदा भूल जाता है ना,
वो भूलने में ठीक है, भलाई है, लेकिन जो मेन काम है, जैसा अनिल भाई ने बोला, आप भी बता रहे हैं कि उसे क्रिकेट का, वो इज़ वेरी स्मार्ट द वे ही रीड। अगर आप देखें आईपीएल हो चाहे इंडिया टीम के लिए हो, जो लो टोटल्स हैं वो डिफेंड करने में कैप्टन प्लेज अ बिग रोल। और उसने कितने आईपीएल फाइनल में एक बार 129 डिफेंड किया, पाकिस्तान के सामने 120 डिफेंड किया, और इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल 30 बॉल 30 रन विद 6 विकेट्स इन आपको डर हैंड। लगा था? मेरी तो हालत खराब थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा स्टंट चल रहा था, तो ऑब्वियसली आप जो देखते हो आपको उसकी बात करनी है। मेरा स्टंट ख़त्म हुआ, मैं ग्रीन रूम में आया, मैं बैठा हुआ था, और ना लोग थोड़ा आपस में वो थोड़ा एक दो वहाँ पे लोग बैठे थे, वो थोड़ा हो हल्ला भी काट रहे थे। मैंने उनको ऐसे देखा और मैं नीचे मुँह कर लिया, तो वो समझ गए कि मेरा इस समय दिमाग हिला हुआ है बुरी तरीके से। फिर जब एक आउट हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। मैंने कहा यार अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, होने दो होने दो। फिर जब चीज़ें थोड़ी पास गई तब जाके एक राहत की सांस ली। मैं कहा चलो शुक्र है। लिटरली एंग्री यार, फिर रिपीट हो गया 2023। देखिए वो जो 2023 अक्षर तो पटेल के ओवर में पड़े रन, वहाँ पे देखिए वही होता है ना, अक्षर पटेल ने पूरे टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ब्रिलियंट किया, कुलदीप ने ब्रिलियंट डाला, लेकिन वही होता है कि कई बार एक T20 ऐसा फॉर्मेट है 2-3 ओवर में पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो क्लासन ने जो बैटिंग करी उसमें, लेकिन वहां से जो फिर कमबैक किया, 30 बॉल 30 रन 6 विकेट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन रोहित वो बिलीफ, अगर आपको याद हो इस बार आईपीएल में भी जब पंजाब में मैच चल रहा था तो वहां पे भी कुछ 24 बॉल में 28 रन चाहिए थे और वो आशुतोष और वो मार रहे थे। वो मैच भी रोहित आया वहां पे, उसने बात करी बुमराह से और हार्दिक भी खड़े थे, तो ये तीनों ने डिस्कशन किया और जिस तरीके से फिर वहां से गेम चलाया। T20 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप गेम कैसे चलाते हो, गेम चलाना बहुत ज़रूरी है यहाँ। चलो फिर मैं एक थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन पूछता हूँ। 2023 रोहित शर्मा वाज अ कैप्टन। टीम में बॉलर सारे प्रीमियम नहीं थे, आकाश मदवाल, पीयूष चावला, बहुत सारे ऐसे अंडर, मतलब कई सारे तो नए पीयूष चावला प्रीमियम में आए नहीं आए? पीयूष चावला इज ऑब्वियसली पीयूष चावला नहीं, हमने कहा आकाश मदवाल, पीयूष चावला, टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स। जो फास्ट बॉलर्स थे वो ज्यादातर नेशनल टीम का हिस्सा नहीं रहे थे, अंडरडॉग से थोड़ा थोड़ा नाम सुनाई पड़ता, बैरन ड्रॉप का, बाकी सबका, मैग्रेल का। और आपने अच्छा किया, प्लेऑफ तक पहुंचे, आप सबने कमाल किया। 2024 एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये टीम फोड़ देगी यार, कागज पर क्या टीम थी। आप ऊपर से नीचे देखिए, एक से एक बड़े सूरमा नजर आ रहे थे। बिल्कुल। पॉइंट्स टेबल में 10 पर। सो एक क्वेश्चन मन में आया कि यार टीम तो इस बार ज्यादा बेहतर थी, इस बार तो रोहित की बैटिंग भी और अच्छी दिखी, बाकी सब भी अच्छे थे, कहां गड़बड़ हो गई फिर? दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि पेपर पे नहीं खेली जाती क्रिकेट, ग्राउंड पे खेली जाती है। और देखिए हर कोई कोशिश करता है, हारने के मकसद से कोई नहीं जाता। मेरा मानना है कि जो बड़े मैचेस में छोटे पल जीतने ज़रूरी होते हैं, हम इस बार वहाँ मिस कर गए। कई जगह ऐसा हुआ, जैसे अगर हम पहला ही मैच उठा के देखें अहमदाबाद के साथ, हमें कुछ 30 बॉल में 38 रन चाहिए थे, या 24 या 26 बॉल में 38 रन चाहिए थे विद 6-7 विकेट्स इन, फिर हम एक साथ 2-3 विकेट खो गए, तो वहाँ पे फिर हम वो मैच हार गए। फिर कई मैचेस ऐसे हुए क्लोज एनकाउंटर्स, अगर हम हैदराबाद वाले मैच की बात करें, वहाँ 277 रन भले ही बने पर हमने भी 250 बनाए। कमाल की बैटिंग। एग्जैक्टली 277 में ऐसा नहीं होता कि टीम 250 तक पहुंचे, टीम 110 120, तो हमने क्रिकेट ठीक खेली, जस्ट दैट कि फ्यू थिंग्स डिडंट वर्क आवे, तो वो उस वजह से हम वहाँ थे। और कागज़ पे टीम चाहे जैसी हो, ग्राउंड पे जब आप परफॉर्म करते हो, और ऐसा भी नहीं है बुमराह विकेट ले रहे थे, रोहित रन बना रहे थे, मैं विकेट ले रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं कि कोई क्रूशल मोमेंट पे कैच चला गया, या कहीं पे एक हार्दिक ने शॉट मारा वो हाथ में चला गया, अगर वो थोड़ा इधर उधर छक्का हो जाता, मैच ख़त्म हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरा मानना है कि पेपर पे टीम ठीक है, हो जाता है, लेकिन अगर वो 10वें नंबर पे आए तो हमने क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेली, मोमेंटम नहीं मिला हमें। और T20 आपने अक्सर सुना होगा, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। एक हैप्पी वैसा हो जाता है कि मोमेंटम का, कि वो चले तो उसके साथ फिर बहुत चीज़ें हैप्पीली चलती। मोर देन हैप्पी मोमेंटम, अभी जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनाया गया इंडियन टीम का, तो अजीत अगरकर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, समथिंग ही कोटेड लाइक दैट, कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट से भी हमने सजेशन लिया था, एंड देन उसको लेकर हमने स्काई को कैप्टन बनाया और उसके बहुत सारे मायने निकाले गए। अगेन आई एम आस्किंग, 2023 में आपकी टीम कमजोर थी कंपैरिजन में, बट आप एक टीम नजर आ रहे थे, इस बार टीम नजर नहीं आ रही थी, ऐसा दूर से लग रहा था। यू वर पार्ट ऑफ द टीम। देखिए दूर से लोगों को बहुत कुछ लग सकता है, और 2023 में हम जीत रहे थे तो लग रहा था कि टीम नज़र आ रही है। टीम तब भी थी, टीम अब भी थी।
अभी भी अच्छा खेल रहे थे, हम लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन करते थे, हम सब बट लोग देयर वर मेनी वीडियो सर, जैसे एक वीडियो आया मलिंगा उठ के चले गए, देखिए वीडियो में तो एडिट करके आप कुछ भी दिखा सकते हैं। एक वीडियो रोहित शर्मा का आया वेरी सेड यार ये मेरा घर था मंदिर था। अब वो किसको पता वो किस बारे में बात हो रही है। देखिए मैं लॉट ऑफ स्टोरी, अच्छा एज अ कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द कोर डिफरेंस, चलो मैं आपको उसमें नहीं फंसाऊंगा, कोर डिफरेंस रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में कोर डिफरेंस क्या था? देखिए डिफरेंस ऐसा नहीं कह सकते, सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने का। रोहित का तरीका अलग है, हार्दिक का अलग है। हार्दिक वही सेम कैप्टन है जिसके अंडर में 2 साल में जीती भी, True. और उसके बाद रनर अप्स भी रहे फाइनल में गए जी। तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें T20 इज अबाउट मोमेंटम, डेफिनेटली अबाउट मोमेंटम, और उसमें फिर चीज़ें पिक करना, क्लिक करना। अगर हम KKR चैंपियन हुई, ठीक है, KKR का एक मैच था हैदराबाद के सामने जहाँ पे कुछ भी रन नहीं चाहिए थे और हर्षित राणा पे क्लासन का एज लगा और वो आउट हो गए। हो सकता है वहाँ वो मैच हारते, चीज़ें चेंज हो जाती। एक मैच था जहाँ पे करण शर्मा ने 3 छक्के स्टार्क को मार दिए, हो सकता है वो मैच वहाँ पे अगर वो कॉटन बॉल ना फंसता फिर वहाँ से चीज़ें खराब हो सकती। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे हर कैप्टन अलग होता है। रोहित अलग तरीके का कैप्टन है, माही भाई अलग हैं, अगर आप हार्दिक की बात करो अलग है, सूर्य अलग है। तो यहाँ पे आप कैप्टनसी के लिए मैं एज अ प्लेयर उसे नहीं बोलूँगा कि कैप्टनसी में कुछ लैक था, जस्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट। एमआई में हैप्पी ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट था? इट वॉज हैप्पी बिकॉज अगर आप देखें, आप वहाँ पे टीम का माहौल भी देखें, माहौल अच्छा है, सब साथ बैठे हैं। अगर हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं होता तो हर दूसरे दिन टीम डिनर और वो सब नहीं हो रहे होते, फिर तो होता अपना अपना देख लो। इनफैक्ट हार्दिक ने भी टीम के लिए डिनर अरेंज किया, तो एनवायरनमेंट अच्छा था। जब आप हारते भी हो तो फिर आपको चीज़ें साथ रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज अगेन विनिंग लूजिंग वी ऑलवेज से इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। MI से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी बिकॉज हम पेपर पे बहुत स्ट्रांग थे, बट थिंग्स डिडंट गो आवर वे एंड दैट कैन हैपन। बट जैसे शुरुआत हुई कैप्टन चेंज करने को लेकर, सोशल मीडिया पे एक बैशिंग शुरू हुई, तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। आई थिंक उसका रीजन ये भी था क्योंकि रोहित शर्मा ने ODI वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कर दिया था कि लोगों के इमोशंस रोहित के टुवर्ड बहुत बढ़ गए थे। एंड बीते 1-2 सालों में रोहित का ग्राफ बहुत चेंज हुआ है। कल मैंने समीर रिजवी का भी इंटरव्यू लिया, ही सेड, मैंने पूछा इंस्पिरेशन किसे ले रहे हो, ही सेड रोहित शर्मा। आई वाज लाइक शॉक कि 37 साल के रोहित शर्मा से 21 साल का समीर रिजवी उस तरह हुआ है वो अभी as he said. ठीक है, सॉरी। He said I'm taking inspiration from him. Okay, cricket and date of birth. Ex cricketers अच्छी ईमानदारी से बताते हैं. I won't force you for that. बिकॉज मेरे साथ कुछ ऐसा है भी नहीं। Okay. तो ये एक बहुत सारी जैसे मिलियंस के फॉलोअर कम होना, फिर वो बू वाली खबरें, ये सब तो दिख रहा था। इस सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है अंदर, क्योंकि जैसे अभी पाकिस्तान की टीम नहीं दिख रहा है, पाकिस्तान की टीम भी क्योस में है एंड पीपल आर रिलेटिंग इट टू MI। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ता है जब आपको फैंस वहाँ पे बू करते हैं, बिकॉज एज अ प्लेयर जब आप ग्राउंड में हो, एट द एंड ऑफ द डे हार्दिक कैप्टन है, ठीक है, लेकिन वो एक पहले प्लेयर है और आपकी टीम का खिलाड़ी है। जब आपके खिलाड़ी के साथ ऐसा बिहेवियर होता है तो कहीं ना कहीं ख़राब लगता है। और मैं कई बार जैसे हार्दिक के साथ बैठता भी था, मैं उससे डिस्कस भी करता था, तो वो मेरे को बोला PCI मेरे को यार फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिकॉज हार्दिक एक ऐसा करेक्टर है कि वो ये सब चीज़ें नेग्लेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग को एज अ टीम वो ख़राब लग रहा था। और अगर हम बोले उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है तो वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, तो वो उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जस्ट दैट कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही थी तो वो बूइंग और वो सब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। बट लाइक केविन पीटरसन सेड कि हार्दिक इज अंडर प्रेशर, ही डजंट वांट टू शो, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। वेल एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट, उन्होंने अपना मेंशन किया कि आई हैव गॉन थ्रू दैट। सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। ही हैज़ गॉन थ्रू दैट, ही हैज़ एक्सप्लेन। अब उनका थॉट प्रोसेस केविन पीटरसन का अलग है, हार्दिक पांड्या का थॉट प्रोसेस अलग है। अगर वो स्माइल कर भी रहा है, वो वैसे भी स्माइल ही करता है। अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हर टाइम ऐसे टाइट होके खड़ा है, तो वो देखने का नजरिया है लोगों का। बट व्हाट ही डिड फॉर इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में, हैट्स ऑफ टू दैट मैन। एंड एग्जैक्टली, वी ऑल, उसने क्रूशियल रन बनाए, क्रूशियल जंक्शन पे विकेट लिए। अगर आप देखें वो क्लासन का विकेट, डेविड मिलर तो मैं बाद में गिनूंगा, वो जो सूर्या ने कैच पकड़ा, वो तो कैच पकड़ा ठीक है, लेकिन गेम चेंज कहाँ पे हुआ जब क्लासन का विकेट गिरा। एग्जैक्टली। तो एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर है, यू हैव टू रिस्पेक्ट अ प्लेयर। पब्लिक तो देखिए आएगी, आपको वही पब्लिक ताली बजाएगी, वही पब्लिक बू करेगी, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। एग्जैक्टली। और उनकी वजह सी हम लोग जो आज हम सड़क पे जाते हैं लोग पहचानते हैं क्यों, इन्हीं पब्लिक की वजह से, फैंस की वजह से। सो वॉट एवर दे डू वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ट्रू। मैंने अभी साइना नेहवाल का एक इंटरव्यू लिया, एक उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया
कि वाई टू श्योर ऑल द लव टू क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स को भी दो. शी सेड कि बाकी जो एथलीट्स होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है. एंड देन आई रेज अ क्वेश्चन ऑल्सो कि मैम 1983 में हम वर्ल्ड कप जीतने गए थे, तब लोग कहते हैं बस भी नहीं आई थी, मीडिया भी नहीं आई थी, बट हम जीतना शुरू किए. शी सेड नो, द बिगेस्ट डिफरेंस इज स्टेबिलिटी नहीं है और आपको बेस्ट ट्रेनर्स नहीं मिलते, बेस्ट कोचेस नहीं मिलते. इसका बहुत डिफरेंस होता है, इस वजह से हम ओलंपिक नहीं जीतते. डू यू बिलीव क्रिकेट इंडिया में लार्जर देन लाइफ है, या क्योंकि हम जीतना शुरू कर गए इसलिए लार्जर देन लाइफ बन गया? बिकॉज यू प्लेइंग सिंस 2005-6, तो आप अच्छे से बता सकते हो उस एरा से इस एरा तक का. देखिए, अगर आप क्रिकेट देखें, एक कोई भी स्पोर्ट्स या बॉलीवुड या किसी की बात, वो किससे बनता है? ऑडियंस. ट्रू. अगर ऑडियंस को मज़ा आ रहा है क्रिकेट देखने में, तो उसकी वजह से वो लोकप्रियता बढ़ रही है. फिर जब लोकप्रियता बढ़ती है तो फिर स्पॉन्सर्स आते हैं. अब ये सब आप बात कर रहे हो ना, ट्रेनर, वीडियो एनालिस्ट, फिजियो सब आए. जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था. एक कोच होते थे, एक मैनेजर होते थे. अगर कभी चोट लग गई तो बर्फ लगा लो, कट गया तो सैवलॉन लगा लो, बस इतना ही होता था. ट्रेनर अपने आप भाग लो. ट्रेनिंग हमारी क्या होती है? अब ये जो आ गया है, जिम में ये करना है, कोर करना है. हमारी पहले ट्रेनिंग क्या होती थी? आओ 10 राउंड भागो, 15 राउंड भागो, जिस दिन ब्रेक है उस दिन 20 भागो, बस ये ट्रेनिंग होती थी. तो चीज़ें बदली हैं धीरे धीरे, और लोकप्रियता बढ़ी है गेम की. और लार्जर देन लाइफ तो कुछ भी नहीं होता है, देखिए. बट मैं मानता हूँ कि हाँ, क्रिकेट को यहाँ पे ज़्यादा करके भाव मिलता है और स्पोर्ट्स के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पे लोकप्रियता ज़्यादा है क्रिकेट की. और गाली भी ज़्यादा पड़ती है. 100% पड़ती हैं, वो भी पड़ती हैं. इनफैक्ट अभी इस लीग की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी पे. मेरे को जब पहले मैच में रन पड़े तो मेरे को लोग पीछे से बोल रहे हैं, भाई अब तो छोड़ दो. तो वो होगा. फिर अगले मैच में ही सेम बंदा, मैं उसको देख लिया. मैं ये सब चीज़ें ना, थोड़ा मुरादाबाद से हूँ, तो इन सब चीज़ों पे नज़र जल्दी पड़ जाती है. सेम बंदा मेरे को कह रहा है, शेर बूढ़ा भी हो जाए पर कोई जानवर फिर भी उसके पास नहीं आता. तो ये चीज़ें तो चलेंगी, और यही ब्यूटी है इस चीज़ की. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड यू हैव टू एंजॉय दैट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सुपर्ब, सुपर्ब. लेकिन एक चीज़ और था, इस साल आपने कम मैचेस भी खेले माई के लिए. हाँ, मेरे बीच में पहले शुरू के 3-4 मैच बहुत अच्छे नहीं गए थे. तो मेरी बात हुई थी कोच से, कैप्टन से. तो उन्होंने मेरे को बोला कि वी आर नॉट ड्रॉपिंग यू बिकॉज यू आर आवर नंबर 1 स्पिनर, वी आर गिविंग यू अ ब्रेक, सम टाइम ब्रेक ऑल्सो हेल्प्स. और उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया, और मेरे को बोला था कि 2-3 मैच से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होगा. एंड सेम थिंग हैपेंड. आफ्टर 2-3 गेम्स आई केम बैक. और फिर जब वापस आके यू कैन से कि मेरे को वो रीस्टार्ट करने का मौका मिला. 12th फेल देखी है ना, रीस्टार्ट. तो वो रीस्टार्ट करने का मौका मिला. फिर जैसे उसके बाद किसी भी मैच में जब 200-220 भी बन रहे, तो मैं 4 ओवर में 35 से ऊपर किसी में रन नहीं गया, और फिर विकेटें भी आई. तो सम टाइम ब्रेक ऑल्सो हेल्प्स. तो कम मैच में 3 मैच अगर 14 में मिस भी हुए तो नॉट अ बिग डील. लास्ट मूवी कौन सी देखी? लास्ट मूवी कौन सी देखी था मैं? सीम्स लाइक यू आर अ बॉलीवुड फैन. मैं अपने रूम से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, तो नॉट अ बॉलीवुड फैन. कोई अगर मूवी अच्छी है तो मैं उसे बहुत बार देख लेता हूँ. कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा बार देखी है? मैंने सबसे ज़्यादा बार देखी है मूवी फुकरे, टाइम पास, चूचा और वीर ज़ारा. सुपर्ब. वीर ज़ारा तो मैंने बहुत बार देखी है. मतलब एक वो कहीं ना कहीं देखिए कनेक्ट होता है ना. पहले मैं 6 साल पंजाब में खेला, तो आप अगर किसी इंसान को जानते हो, तो मैं प्रीति मैडम को जानता, फिर शाहरुख भाई, फिर मैं KKR चला गया. तो इनफैक्ट ये हुआ था जब मैं पंजाब में था. And see you're saying you're not a Bollywood guy. हाँ, फिर मैं उसके बाद चला पंजाब गया. को सीधे प्रीति जिंटा से ये ऐसा लोगों ने बोला ना. फिर जब मैं उधर चला गया तो मेरे को लोग कहते हैं, भाई तू तो बॉलीवुड टू बॉलीवुड ही कर रहा है. मेरे दोस्त कह रहे हैं. मैं कहा भाई पहले मैं ज़ारा के पास था, अब मैं वीर के पास हूँ. ज़्यादा मजे का है. I had a good time at both the franchise, to be very honest. I spent 6 years, और मेरे को बहुत मज़ा आया. चाहे पंजाब की बात करें, चाहे आप KKR की बात करें, मेरे को दोनों जगह मज़ा आया. ट्रॉफी तो KKR में पाई. ट्रॉफी KKR में आई थी. वो मेरा पहला साल था. पंजाब से मैं आया, पंजाब के अगेंस्ट फाइनल, तो वो भी एक अलग चीज़. अगेन गौतम गंभीर, बेस्ट. आगे बताइए. कैप्टन ऑफ दैट टीम जिसने जीता. राइट नाउ ही इज कोच ऑफ हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. गौतम गंभीर में ऐसा क्या है? क्योंकि मैंने कई लड़कों से बात की, वो कहते हैं यार वो आपको इतना पंप कर देते हैं. जैसे मैंने मौसम से बात की, तो मौसम उस टाइम लखनऊ में वो हेड थे. ही सेड आपको रियलाइज होता है कि आप ही आप हो, सिर्फ मैं हूँ, आई एम द बॉस. गौती भाई के साथ बेस्ट चीज़ पता है क्या है? कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको फ्री हैंड देंगे, और जिस तरीके से वो आपको बैक करेंगे. अगर आप में वो टैलेंट देखते हैं तो वो आपको बैक करेंगे, चाहे आप 14 के 14 मैच में कुछ मत करो, पर उनको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो हिल बैक यू, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग फॉर एनी प्लेयर.
और गौती भाई के अंडर में खेला, 4-5 साल खेला, इनफैक्ट साथ में इंडिया ए वगैरह, इंडिया सब खेला। तो 2007-2011 ग्राउंड पे वो जैसे दिखते हैं कि एग्रेसिव ये वो, बाहर वो उतने ही पोलाइट भी हैं। और मेरे को उनके साथ बात करने में इतना मज़ा आता है ना, क्रिकेट की बात हो या कुछ भी नॉर्मल बात हो। तो गौती भाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर कम अक्रॉस। अश्विन आई थिंक सेड कि गौतम गंभीर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड इंसान है। वही सच है? वही बिल्कुल, क्योंकि लोगों को क्या लगता है गौतम गंभीर एग्रेसिव है, कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन गौती भाई ऐसा है कि एज आई सेड वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन आई एवर कम अक्रॉस। इस बार तो कह रहे थे कि मैंने जाके गले लगाया, इस बार फेयर प्ले मिलना चाहिए था। बट बीसीसीआई वाले, आईपीएल वाले हर बार मेरी टीम को सबसे लोअर रखते हैं। देखिए वो भी हुआ था, और एक बार कमेंट्री में हुआ कि हमसे ना, वो और मैं कमेंट्री स्पोर्ट्स शो कर रहे थे वो स्टार स्पोर्ट्स पे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया कि जब विराट ने अपना 50वां 100 पूरा 50वां 100 पूरा किया तो उसने किस गेंदबाज पे सिंगल लिया। भाई मैं नहीं बता पाया, उन्होंने बता दिया। बोले अब मत कहना कि कोई टिफ है वहाँ पे। तो गौती भाई क्लास, शार्प माइंड, क्लास है वो। सुपर Yes. He has his own style. मतलब you may like him, you may dislike him, but you can't ignore गौतम गंभीर। Oh, he is one of the best. बट आपको अभी जैसे श्रीलंका सीरीज थी, ओडीआई पहली सीरीज उनके साथ हुई और काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इंडिया की रही। मतलब आमतौर पर ये माना था कि इंडियन बैट्समैन स्पिनर, जैसे मैंने सहवाग को सुना है, ही यूज्ड टू से कि मैं स्पिनर्स को बॉलर नहीं समझता। हाँ नहीं समझते थे, हमने बहुत बॉल डाली है उन्हें। वीरू भाई नहीं समझते थे। तो फिर अभी जनरेशन जो आई वो बिल्कुल टांगे हिल रही थी, मतलब समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता कि रोहित शर्मा आउट टीम खत्म, रोहित आउट टीम खत्म, तीनों मैच में यही हुआ। तो ये क्या इतना बदल गया इतना, मतलब वो भी जबकि श्रीलंका की बी टीम शायद वो थी, उनके सारे प्रीमियम बॉलर थे। उनकी ये भी आजकल सब सेम ही है। तो देखिए, हाँ मैं मानूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चूक हुई, और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये होती है कि बहुत सारे प्लेयर्स आप देखिए, रोहित और विराट को आप छोड़ दीजिए, वो क्योंकि वो साल भर इतनी क्रिकेट खेलते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट बाकी के जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज डोमेस्टिक में आप डिफरेंट विकेट्स पे खेलते हो, डिफरेंट पिचेस पे खेलते हो, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हो। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ना एक वो आदत सी लगती रहती है कि आप स्पिनिंग पिच पे भी खेल रहे हो, सीमिंग कंडीशन में भी खेल रहे हो, पर अब डोमेस्टिक क्रिकेट आप नहीं खेलोगे तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क नज़र आता है। तो इसीलिए आप देखें, इस बार दिलीप ट्रॉफी जब पहले अनाउंस हो रही थी तो सेलेक्टर्स के लिए पहले ही बोल दिया गया था कि जितने प्लेयर हैं सब खेलेंगे, उसमें से रोहित और विराट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो थ्रू आउट द ईयर। अगेन ये बहुत अच्छी खबर आपने टॉपिक रेज किया। दलीप ट्रॉफी में अभी जो लेटेस्ट खबर है, रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग, विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग, रविचंद्रन अश्विन इज नॉट प्लेइंग, बुमराह चलो समझ में आता है, देन जडेजा इज नॉट प्लेइंग, सिराज इज नॉट प्लेइंग। तो कई लोगों ने कहा कि भाई फिर वो 2 ही 3 प्लेयर टीम में डालने के लिए आप खिला रहे हो, बिकॉज बाकी टीम तो आपकी पक्की है। नहीं देखिए, आप 60 लड़कों को खिला रहे हो। देखिए उसमें 60 लड़कों में पहले तो उन्हें अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एक बहुत क्लियर चीज़ हर किसी को, कई बार लड़के आते हैं मेरे पास और बात करते हैं कि भैया हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ, तो उनसे जब बात करो तो फिर मैं उन्हें एक चीज़ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें अपने आप बोले ना। फिर तुम 5 मैच खेलो, अगर तुम 200 बना रहे हो तो 5 मैच में 200 बहुत लोग बना रहे हैं, 5 में 400 बनाओ, तब लोग देखेंगे। ऋतुराज जब आए थे, उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई थी, तो उन्होंने एक सीज़न विजय हज़ारे में कुछ 12 इनिंग में 800 बनाए थे। 12 मैच में 50 ओवर के आप 800 बना रहे हो, और जिसमें एक डबल 100 भी था, तो विच वॉज क्रेजी। तो फिर हर कोई एकदम से बात करने लगा कि ऋतुराज एक प्लेयर, मतलब ऐसे करके आईपीएल में उन्हें लोगों ने देखा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ, तो डोमेस्टिक क्रिकेट इसके लिए है। अगर दिलीप में आप देखेंगे, अभी पीछे इंडिया टीम ने बहुत क्रिकेट खेली, आईपीएल हो, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हो, तो उसमें फास्ट बॉलर को आपको रेस्ट देना बनता है, क्योंकि उनके लिए इट्स नॉट, समझ में आता है। बुमराह चाहे सिराज भी हो, क्योंकि देखिए भले ही सिराज के यहाँ उतने विकेट नहीं आए थे, लेकिन मेहनत वो भी उतनी ही कर रहे हैं। फिर आप रोहित और विराट की याद करो, वो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी खिला के उन्हें आप सिर्फ खिलाने के लिए खिलाओगे तो देयर इज नो पॉइंट ना। उसकी जगह आप किसी, बट जैसे विराट का था, विराट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 3 बार वो स्पिनर से आउट हुए। लोगों ने कहा कि, कई लोगों ने कहा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, थोड़ा सा प्रिपरेशन कम थी। बाकी फैफ 4 में जो है, जैसे आप जो रूट को देखिए, बैक टू बैक सेंचुरीज निकल के आ रहे विलियमसन। विराट का थोड़ा सा डिक्लाइन, एक अगर ओडीआई वर्ल्ड कप हटा दे, टेस्ट और T20 में लोग मानने लगे थे, तो अभी 10 टेस्ट मैचेस हैं। पीपल वे एक्सपेक्टिंग, कई संजय मांजरेकर ने कहा कि, कई लोगों ने और भी कहा कि विराट को ये दिलीप ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी, ये आगे की टेस्ट सीरीज जो है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आगे फिर इंग्लैंड, वहां बहुत हेल्प करती। देखिए मेरा मानना है कि विराट अब
उस जगह पहुंच चुके हैं कि ट्रेनिंग से ज़्यादा ना वो दिमाग का खेल है। और वो खिलाड़ी हम सबको पता है मानसिक तौर पे कितना मजबूत है। पूरे वर्ल्ड कप रन नहीं बन रहे थे, लोग बातें कर रहे थे फाइनल किसने रन बनाए, विराट कोहली। टीम 175 किसकी वजह से पहुंची, एक तरफ से विकेट अक्सर और विराट कोहली। तो एक खिलाड़ी जब इतने साल खेल जाता है ना, तो उसको ग्राउंड पे जो मैचेस से ज़्यादा वो जो मानसिक तौर पे जो तैयारी होती है वो ज़रूरी होती है। और श्रीलंका में वो 3 बार स्पिनर पे आउट हुए, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि स्पिनर पे आउट है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि 4 बार फास्ट बॉलर पे आउट होता है, तो हम बात नहीं करते। अब रोहित बात के लिए लोग बात कर रहे थे, लेफ्ट आर्म को आउट होते हैं, लेफ्ट आर्म को आउट होते हैं। भाई 2 ही तरीके के बॉलर तो होते हैं, एक राइट आर्म डालता है, एक लेफ्ट आर्म डालता है, किसी पे तो आउट हो गई ना। हाँ, बट पाकिस्तान से हमारे मैचेस कम होते थे ना, तो जब शाहीन आमिर आते थे और आउट करते थे, वी यूज्ड टू फील लाइक यार ये क्या हो क्यों रहा है? भाई। तो स्टार्क ने भी तो डाला, फिर क्या हुआ स्टार्क नहीं, इस का? बार अभी तो रमीज राजा ने कहा कि एशिया कप में रोहित और विराट ने जो फेंटे लगाए थे उसका असर है कि उन्हें कॉन्फिडेंस गिर गया, बांग्लादेश से हार गए। एग्जैक्टली तो अब आप ये सोचिए कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग। तो मेरा मानना है कि रोहित, विराट, ये सब लोग उस जगह पहुंच चुके हैं कि उनको अपने डिसीजन लेने चाहिए। अगर टीम को ज़रूरत है तो ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो ब्रेक लेके, इनफैक्ट कई बार होता है जैसे मैंने बोला ब्रेक के बाद चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। हो सकता है श्रीलंका सीरीज़ के बाद वो ब्रेक मिले, अब फिर टेस्ट सीरीज़ में दे विल कम विद अ फ्रेश माइंड और फिर आके जिस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जैसे वो बैट्समैन है ना, उनको मोर देन एनीथिंग कि सिर्फ ये कि उनके जोन में रहने दिया जाए। और बाकी के खिलाड़ी जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप दिलीप ट्रॉफी हैं, 3-4 मैच होंगे, बनाओ 300। तो मतलब हम और आप दोनों देखने वाले हैं विराट के 100 शतक बिल्कुल, आफ्टर तेंदुलकर। उम्मीद तो है पूरी, क्योंकि जिस तरीके से विराट बैटिंग करते हैं, मेरे लिए क्या, बहुत सारे लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द हिस्ट्री। जैसे वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से वो गेम चलाते हैं। रन बनाना एक चीज़ होती है, गेम चलाना अपने टर्म्स पे अलग होती है। आपको याद होगा एक एडिलेड में मैच था जब इंडिया को कुछ 40 ओवर के अंदर मैच जीतना था। मलिंगा को लोग सोचते थे कि वो मैच ऑफ खेल के निकाल दें, और विराट ने आके क्या किया, मेन बॉलर था, बोले आओ इसे ही ख़त्म कर देते हैं, तो मैच वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो विराट वैसा प्लेयर है। मेलबर्न में वो जो इनिंग खेली, तो विराट इज 8 पे 28। डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ट्रू मलिंगा वाली इनिंग तो एग्जैक्टली, नेवर फॉरगेट। क्या मतलब मलिंगा को एक ऑर्डिनरी मलिंगा जैसे बॉलर को जो मतलब लोगों के बल्ले में बॉल नहीं लगने देता, उसको जिस तरीके से वहाँ मारा। अगर आप सोचिए ना, एक मेन बॉलर टीम का आप उसे इस तरीके से मार देंगे तो आधे तो वैसे ही पीछे ढह जाएंगे। सो इंडियन टीम में जैसे तेंदुलकर से सवाल पूछा गया था कि नेक्स्ट कौन, तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि रोहित और विराट। यस, आज मैं पीयूष चावला से पूछ रहा हूँ, विराट रोहित रुको जितने भी साल खेले अच्छी बात है, बट इनके बाद इस बड़े जूते को फिल करने वाला कौन आपको लग रहा है कि इसी तरह से वो भी जाएगा? शुभमन गिल, बिकॉज जिस तरीके से टेक्निक है। बिकॉज जब आप किसी थोड़ी भी ख़राब फॉर्म से गुजरते हो ना, तो जो एक बैट्समैन जो तकनीकी रूप से जो मजबूत होता है, वो उस ख़राब फॉर्म से, आप देखिए कोई भी बैट्समैन जिसकी टेक्निक अच्छी है वो काफ़ी लंबे समय तक फॉर्म से बाहर रह ही नहीं सकता। तो मेरे लिए शुभमन गिल फॉर श्योर, और ऋतुराज गायकवाड़। कई लोग मानते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत थोड़ी सी 19-20 है, अपॉर्चुनिटीज कम दी जा रही है कंपैरिजन में। 3 नंबर पे खेला, ऑस्ट्रेलिया में शतक मारा, नीचे भी 4 पे खेल दिया, बट आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन आप ये देखिए वो जब मौका मिलता है वो आके कुछ अलग ही नज़र आता है। तो मेरे लिए ये 2 प्लेयर खास हैं। हु इज मोर अनलकी, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़? फोनो फ्रेंड है। इट्स अ टफ वन। सी आई वोंट से अनलकी, बिकॉज टीम के कॉम्बिनेशंस अब जिस तरीके से बनानी होती है, तो उसमें अनलकी मैं नहीं कहूंगा। बट स्टिल ही इज नॉट प्लेइंग इन दलीप ट्रॉफी आल्सो। संजू सैमसन को दलीप ट्रॉफी में भी 60 में नहीं रखा वो गया। थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो या तो फिर सेलेक्टर्स के नज़रिए से वो उनकी रेड बॉल की स्कीम में नहीं आता, क्योंकि संजू सैमसन इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट कीपर बैट्समैन अराउंड। पर वो अगर सेलेक्टर्स की रेड बॉल स्कीम में नहीं आता तो फिर देयर इज नो पॉइंट, व्हिच इज बट हाउ यू जज की रेड बॉल स्कीम में है ही नहीं? इज लाइक अभी उनकी उम्र भी है, अच्छा खेलते हैं, वनडे में एक लंबा शतक अफ्रीका मार के आए, वो तो क्लास बैटिंग करी थी वहाँ पे उन्होंने। और उसके बाद ओडीआई में ड्रॉप हो गए। टेस्ट में तो आपने कभी कंसीडर ही नहीं किया। हाँ, जबकि बहुत सारे 8-10 विकेट कीपर सेलेक्ट हुए हैं। देखिए वो मेरे को नहीं पता, जब सेलेक्टर बनूंगा तब बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल नहीं। सो एज अ क्रिकेटर, जैसे कई बार आपके साथ भी होगा कि आपने अच्छा किया होगा, आपको लगता होगा आप डिजर्व करते हो जी। सो हाउ यू हैंडल योरसेल्फ? जैसे संजू सैमसन अभी होंगे, सो उनको कैसे अपने आप को हैंडल करते होंगे ये लोग? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत लोगों से आपने आजकल टर्म में सुना होगा
कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. बिकॉज अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए एंड यू फील एज अ प्लेयर आप डिजर्व करते हो, फिर भी नहीं हुए, आप अगर परेशान हो, आपको देख के ज़्यादा से ज़्यादा आपके माता पिता, आपकी बीवी अगर है, शादी हुई है, तो वो परेशान है. बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो एट द एंड ऑफ द डे ये किसे इफेक्ट कर रहा है? सिर्फ आप इंडिविजुअल. और फिर इफेक्ट होता है तो फिर परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हो रहा है चलने दो, आप सिर्फ अपना काम सीधे करते जाओ. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स. ओके, सुपर. आप धोनी वर्सेस रोहित शर्मा का पूछूं एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने दोनों के साथ खेला है, सीएसके में भी खेला, इंडिया में भी खेला, अभी आप रोहित के साथ खेल रहे हो. कैप्टन में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? बिकॉज रवि शास्त्री समवेयर सेड कि रोहित इज ऑलमोस्ट क्लोज टू MS धोनी इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी. नो डाउट ही इज़ बिकॉज अगर आप दोनों ही देखें, दोनों ही बहुत ही काम करेक्टर हैं, बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते. वो गेम की सिचुएशन को रीड करके जिस तरीके से गेम चलाते हैं. एक कैप्टन, एक लीडर का काम क्या होता है? गेम को चलाना. कई बार होता है गेम का पेस बहुत होता है, आपको गेम स्लो डाउन करना है. कई बार होता है कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आप फटफट करके ओवर निकाल देते हो. तो दोनों लोग जिस तरीके से चलाते हैं गेम, आई थिंक दैट्स व्हाई दीज टू फ्रेंचाइज द मोस्ट सक्सेसफुल. इफ यू हैव टू पिक वन देन यू कांट कंपेयर, टू बी ऑनेस्ट. लाइक आप दोनों अलग हैं, सिमिलर कह सकते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े अलग हैं. तो यू कांट पिक वन, बिकॉज आप ऐसे बोलो कि नहीं यार धोनी भाई बेटर हैं, रोहित नहीं है, या रोहित बेटर हैं, धोनी भाई नहीं है, तो दैट विल बी अनफेयर. ओके, ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 2011 में जब टीम चुनी गई थी तो एक खबर आई, कितनी सच कितनी झूठी हमें नहीं पता, आप वेरीफाई कर सकते हो, कि गैरी क्रिस्टन से लेकर बाकी सब रोहित शर्मा को टीम में चाहते थे कि रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा बन जाए. इट वॉज MS धोनी जिन्होंने पीयूष चावला, 14 लोग सिलेक्ट हो गए थे, 15th नाम को लेकर चल रहा था ये होगा या ये होगा. धोनी ने पीयूष चावला का नाम रिकमेंड किया एंड रोहित शर्मा के ट्वीट अभी भी वायरल होते हैं जो रोहित पर उस ट्वीट में मेरा नाम नहीं है कहीं, ना धोनी भाई का ना गैरी क्रिस्टन वो का. उनकी अपनी कहानी थी, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, ही वाज डिसअपॉइंटेड. बट वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा 11 का फिर तो. लेकिन जब आप इंडिया में खेलते हो तो कहीं ना कहीं आप 3 स्पिनर तो लेके चलोगे. तो उसमें अश्विन ऑफ स्पिनर, भज्जूबा ऑफ स्पिनर, तो फिर एक आपको अवे गोइंग तो चाहिए ही ना. तो फिर What's the most beautiful memory about 2011 वर्ल्ड कप? सी एवरीवन टॉक्स अबाउट कि वो माई बाई का छक्का, वो तो है, लेकिन एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, गौतम गंभीर ऑलवेज. लेकिन मेरे लिए जो मेमोरी थी वो थी जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराया, जो वहाँ पे यूवी भाई ने और रैना भाई ने जो पार्टनरशिप करी. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, वो नॉकआउट में आते ही कुछ अलग क्रिकेट खेलने लगती है, और वहाँ पे उस टाइम की उस टीम को जो नॉकआउट में हराना, दैट वाज फेनोमेनल. आई रिमेंबर ब्रेटली को चोट लग गई थी. एग्जैक्टली, And वो फिर फिर भी उन्होंने उन्होंने की थी. बॉल डाला. तो मेरे लिए वो एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट गेम था. और जिस तरीके से वो प्रेशर गेम सिचुएशन में यूवी भाई ने और रैना भाई ने बैटिंग करी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वो 30-35 रनों की बात नहीं करते, पर वो 30-35 रन उतने इंपॉर्टेंट थे जितने एक 100 इंपॉर्टेंट होता है. इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर आपकी नजर में कौन है? देखिए, यू कांट नेम वन बिकॉज देयर आर सो मेनी लेजेंड्स हियर, बट फॉर मी सचिन पाजी इज ऑलवेज एट द टॉप. Why Sachin is so special? Because the way he batted throughout his career. और अभी चलिए, अभी आपके पास रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, उसके बाद शुभमन हैं, उससे पहले और भी प्लेयर्स थे, यूवी भाई थे, लेकिन जब सचिन बाजी खेलते तो वो अकेले ही टीम लेके चलते थे. और जैसी जैसी कंडीशंस में उन्होंने बैटिंग करी है, और जैसे बॉलर्स आप देखिए, उन्होंने जो, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, डिफिकल्ट विकेट्स, एलन डॉनर, शॉन पॉलक, फिर मखाया एंटोनी, फिर डेल स्टेन भी आए. और फिर आप पाकिस्तान आ जाइए, वसीम भाई, वकार भाई, फिर शोएब अख्तर, चलिए शामी तो फिर भी बहुत बाद में, आकिब जावेद, सकलेन मुश्ताक. मैंने एक बार सचिन पाजी से पूछा था, तो उन्होंने मैंने कहा, आप एज अ स्पिनर इफ आई आस्क यू मोस्ट डिफिकल्ट स्पिनर यू एवर फेस, ही सेड सकलेन मुश्ताक. तो क्वालिटी जो बॉलर्स थे वो, उसके बाद जैसी पिचेस रहती थी, अभी पिचेस थोड़ी अलग हो गई हैं, थोड़ा बैटर के लिए फेवरेबल हो गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था. फिर आप कहीं भी, आप वेस्ट इंडीज़ चले जाइए, वहाँ कोर्टली वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोस, फ्रैंकलिन रोज, तो बॉलिंग अटैक वैसे, ऑस्ट्रेलिया नागरा, गिल्स्पी, ब्रिटली, फ्लेमिंग, तो वो वहाँ जाके, और फिर उनको भी पता होता था कि हमें एक बैट्समैन आउट करना है, तो बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन एक बैट्समैन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट था.
लेकिन उसके बाद भी वो जिस तरीके से बैटिंग करते थे, और वो बैटिंग नहीं करते थे, डोमिनेट करते थे। शारजा कप आज भी, मैं तो बहुत ही छोटा था पर मेरे को वो आज भी याद है, वो स्टेप आउट हो के ग्राउंड के बाहर छक्के मारना, शेन वॉर्न एट हिज पीक, उनको अगेंस्ट द स्पिन छक्के मारना। तो सचिन पाजी एनी डे। सुपर्ब सुपर्ब। आई रिमेंबर, मैंने भी रिसेंटली की स्टोरी पढ़ी थी श्रीलंका वाले मैच की, 1996 वर्ल्ड कप, कि सचिन पाजी आउट हुए और मैच वहां से तब तक लगा कि जीत जाएंगे हम। एग्जैक्टली। And 96 में अगर आपको ध्यान हो, एक टेस्ट मैच हुआ था जिस सीरीज में अनिल भाई ने 10 विकेट लिए थे, चेन्नई में कुछ 13-14 रन चाहिए थे और 3 विकेट बचे थे। पाजी आउट हुए, उनका बैक में प्रॉब्लम था, उसमें भी उसके बावजूद ही स्कोर्ड 136 समथिंग, लेकिन हम वहाँ से मैच हार गए। तो बहुत कुछ पाजी ने अकेले टीम चलाई है कई साल, तो फॉर मी इज ग्रेटेस्ट। सुपर्ब। आपकी जनरेशन में आपके हिसाब से जो आपने, जो नई पीढ़ी वाली आपकी, सचिन सौरभ हम हटाते, युवराज, सहवाग, ये जनरेशन जो आई थी वहां से लेकर अब तक, रोहित, विराट तक, देखिए फॉर मी यूवी भाई वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर, बिकॉज जिस नंबर पे वो बैटिंग करते थे आके, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर टू बैट, और वहाँ आके ऐसे बैटिंग करना और मैच जिताना, तो यूवी भाई आई रेट हिम एट द डू यू थिंक कि अभी भी इंडिया को युवराज और धोनी का रिप्लेसमेंट सही तरीके से नहीं मिला? देखिए वैसे प्लेयर्स वंस इन जनरेशन होते हैं, चाहे आप धोनी भाई की बात करें, मोर देन अ डिकेड इट्स नाउ। तो वही है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहां आप कह रहे हो कि यूपी में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, तो अभी बनने में टाइम लगेगा। 10 साल सर। हाँ टाइम लगेगा ना। धोनी भाई अभी आप देखिए उस नंबर पे आके उन्होंने ऑलमोस्ट ओडीआई में 10,000 रन बनाए। उस नंबर पे आके अगर एक बंदा 10,000 रन बना रहा है, आप बताइए कितने लोग बना पाएंगे? 6-7 नंबर खेलते थे वो, बीच में शुरू में ऊपर खेलते थे, तो कितने लोग बना पाएंगे? तो धोनी भाई, यूवी भाई जिस तरीके से बैटिंग करते थे, फिर फील्डिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग, टाइम लगेगा। ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं मिलते भाई, आसान नहीं है वैसे प्लेयर ढूंढना। सुपर सुपर। एक छक्के ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, पूरी टीम ने जिताया था। योर फेवरेट नॉक, गंभीर वाली नॉक या धोनी वाली नॉक फाइनल में ज्यादा क्रूशियल कौन थी? देखिए क्वेश्चन तो काफी आपने वैसा पूछा है। ज्यादा क्रूशियल नॉक कौन सी थी आपको लगता है? क्रूशियल दोनों ही है, बिकॉज मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे, उनको आके टैकल करना, लेकिन जब शुरू में विकेट गिरे थे और जो एक एंड संभालना था, रन भी बनाने थे, गेम भी चलाना था, तो गौती भाई द वे ही बैटेड दैट 97 वाज आउट क्लास एवरीथिंग, ही बैटेड ब्रिलियंटली। एंकर्स भी गुगली डाल देते हैं। मैं लेफ्ट कर दी पर मैंने, मेरे लिए बाहर चली गई ना। 2016 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और आप साथ में खेले थे। 2006 में 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप आप लोगों के साथ खेला था। डू यू रियलाइज दैट टाइम, उस टाइम, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि ये आदमी इतना बड़ा प्लेयर बन जाएगा। रोहित अलग दिखते थे तब भी। जो हम बात करते हैं ना टाइम है बहुत, तो वो रोहित के पास बहुत टाइम था। और जब 19 में भी बैटिंग करते थे तो वो जिस ईजी तरीके से पेस बॉलिंग खेलते थे, क्योंकि जब आप अंडर 19 खेल रहे होते हैं तो आपको आदत नहीं होती 130 135 खेलने की। और फिर जब पाकिस्तान से भी हमारा मैच था, उसमें भले ही हम लोग आउट हो गए थे, लेकिन और भी अच्छा, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, तो वहाँ बॉलर थे जो 130 प्लस डालते थे, और उनको जिस तरीके से ईजी बैटिंग करते थे तो वो अलग नज़र आते थे। आपके लॉट में काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, पुजारा, मनीष पांडे, वार्नर, शाकिब, रहीम, मॉर्गन, गप्टिल, साउदी, इतने सारे थे, मेरे को तो खुद नहीं पता। हाँ, पोलार्ड भी थे उसमें। पोलार्ड ने तो मुझे बताया कि हम 2006 में वर्ल्ड कप खेले थे और साथ में, तो हम लोग सिर्फ अपने ड्रेसिंग रूम में ये बात करते थे कि एक लेग स्पिनर है, उसको संभाल के खेलना है, और उस मैच में मेरी बॉलिंग ही नहीं आई, पहले ही आउट हो गए थे शायद। पोलार्ड को कई लोग मानते हैं कि पोलार्ड अभी भी खेल सकते थे आईपीएल, जल्दी रिटायरमेंट, क्योंकि बाकी लीग्स में अभी उन्होंने 6 छक्के मारे। हाँ जी, अभी देखा मैंने रिसेंटली। देखिए पोलार्ड आईपीएल वो खेल रहे थे, लेकिन उनके ना 2 साल थोड़े हल्के चले गए, तो एज अ प्लेयर उन्हें शायद रियलाइज हुआ, ऐसा नहीं एनीवन फोर्स्ड हिम, उन्हें शायद खुद रियलाइज हुआ और वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। वो स्टोरी लगाते रहते हैं कि लॉयल्टी इज लाइक एन अम्ब्रेला, धूप खत्म हो जाए, बारिश खत्म है तो लोग बगल में रख देते हैं। तो देख लो, हर जगह कैप्टन है और अच्छा कर भी रहे हैं। ही इज प्लेइंग पीएसएल, ही इज प्लेइंग ऑल अदर लीग एक्सेप्ट आईपीएल, क्योंकि आईपीएल का अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इट्स एज गुड एज इंटरनेशनल क्रिकेट। और कई बार आपको लग जाता है कि भाई आई थिंक नहीं हो रहा मेरे से, तो जिस दिन ऐसा प्लेयर को खुद फील हो जाए कि मेरे से नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देते हैं। मैं अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट, मेरे को जिस दिन लगेगा कि यार बस अब मैं यहाँ पे किसी की, द डे यू फील यू हैव बिकम अ लायबिलिटी ऑन द टीम,
सो आई थिंक दैट्स द राइट टाइम। ओके, तो वो किसी भी प्लेयर के वो अपने आप रियलाइज हो जाता है, वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे कितनी अच्छी बॉलिंग करके आऊँ या कितनी ख़राब बॉलिंग करके आऊँ, तो मेरे को आके शुभांकर मिश्रा से नहीं पूछना कि यार मैंने कैसा बॉल डाला, मुझे खुद पता है मैंने कैसा डाला इतने साल की क्रिकेट में। वो जब बंदा ख़राब करके आता है ना, तो वो बात इसलिए करता है यार क्या हुआ, तो आप सामने से बोलो नहीं यार ठीक है हो गया, पूछने की ज़रूरत नहीं होती। सो मेनी डेज इट हैपन्स कि आपने 4 ओवर डाले, इफ़ आई टॉक अबाउट T20, आपने 20 रन दिए, 4 विकेट लिए, लेकिन आपको पता है यार कहीं ना कहीं मैंने बॉल अच्छी नहीं डाली, आई वॉज जस्ट लकी। कई बार होता है आप बहुत अच्छी बॉल डालते हो पर आपको फिर भी 4 में 50 लग जाते हैं, तो यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आईपीएल में 3 सबसे बड़ी टीमें हैं, सीएसके, एमआई और केकेआर। आप तीनों के साथ खेले हुए हो। सीएसके में भी आप रहे, धोनी भाई ने के साथ रहे, और उसका एमआई। इन तीनों के सेटअप में डिफरेंस क्या है? देखिए एमआई के साथ मैं पिछले 2-3 साल से हूँ जैसे, तो यहाँ पे द वे दे टेक केयर ऑफ देयर प्लेयर्स, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। वो आप साल में कभी भी फ़ोन करिए मिस्टर राहुल सांघवी जो क्रिकेट ऑपरेशंस हैंडल करते हैं उनको, और आप उनको बोलिए कि भाई मेरे को ट्रेनिंग करनी है या प्रैक्टिस करनी है कुछ भी, सो दे अरेंज लाइक इमीडिएटली कि आपने आज फ़ोन किया, परसों सब सेटअप रेडी, आप आ जाओ। सीएसके जब मैं था, मैं सिर्फ एक ही सीज़न के लिए था और वो कोविड में था, तो इतनी चीज़ें वहाँ पता ही नहीं चली क्योंकि आप एक कमरे में बंद थे, जाते थे खेलते थे वापस आ जाते थे। केकेआर में आई हैड अ रियली गुड टाइम बिकॉज वहाँ पे एक तो गौती भाई ऑब्वियसली उनके अंडर में मैं खेला, फिर उसके बाद गौती भाई के साथ एक ट्यूनिंग थी, और फिर वहाँ जिस तरीके से क्रिकेट खेली वो एक अलग ही माहौल बन गया था और मज़ा आता था वहाँ खेलने में। फिर उसके बाद रसल भी थे, फिर काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनसे एक अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी। तो केकेआर वाज सो ब्रिलियंट, और उन्होंने भी जिस तरीके से सेटअप किया, केकेआर ने भी अपनी एक अकेडमी सेटअप कर रखी है, आप वहाँ थ्रू आउट द ईयर कभी भी जाइए, प्रैक्टिस करिए, तो दोनों जगह मज़ा आया। और सीएसके के साथ ऑब्वियसली हमने बहुत चीज़ें सुनी है कि चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पर मैं सीएसके के सेटअप में जब था तो वो बबल में था, तो कुछ हो ही नहीं पाया। अब तो सुनील नरेन और रसल को हिंदी आ गई होगी। मेरे को लगता है आ गई होगी, रसल को तो आई गई वो होगी, गाना भी गाते लुट गया लुट हाँ, गया। सुनील को भी आ गई होगी। सुनील तो एक्चुअली देखें तो इंडियन ओरिजिन है, थोड़ी बहुत तो आती होगी, बट यस। बट अगेन सुनील नरेन व्हाट अ कैरेक्टर। लास्ट ईयर जो बैटिंग बॉलिंग हुई, ये कैसे हो जाता है कि आपने अपना बेस्ट एंड के लिए बचा के रखा है? भाई मैं हैट्स ऑफ टू दैट गाय ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे को आज भी याद है कि 2014 में जब मैं केकेआर गया था तो वो भी थे, और हम लोग जब साथ खेल रहे थे, जब फाइनल भी जीते थे तो वही मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। तो ये वो सुनील नारायण थे कि भाई तेरे कहीं भी लगे तू रन भाग जाना। और आज वो सुनील नारायण है कि जो ओपन करने आ रहा है, उसने अपने दम पे मैचेस वन साइडेड कर दिए। सो आई थिंक लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज बिहाइंड दैट, और कहीं ना कहीं वो बैट स्विंग उनके बैट में था, और उनको मेरे को लगता है बोला भी गया होगा कि भाई तू बैटिंग कर। और शायद गौती भाई एक ऐसे कैप्टन है जो आपको पहले ही, कैप्टन कोच हैं जो पहले ही बता देते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ रोल फ्रॉम यू। मतलब जैसे पहले था, ये 17 में भी हुआ था, बट पहले वो लप्पे मारते थे कि आए 2-4 मारे, उनका काम था, आउट हो गए। अब वो प्रॉपर बैट्समैन है कि नीतीश राणा भाई तू खड़ा रहे, मैं मार रहा हूँ। अभी अगर आप देखें उन्होंने जो किया बैटिंग, हाँ, उन्होंने सिर्फ बॉल अपने पाले में गिरने का इंतज़ार किया, तो वो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम खेले, और जिस तरीके से खेले वो कई बार एक होता है फ्लो भी होता है कि आपकी लग रही है आप मारते चले गए, और वैसा ही हुआ थ्रू आउट द सीजन। उन्हें मोमेंटम इतना अच्छा मिला हुआ था, जो बैट उनके बीच में लग रही थी बैट के वो बाहर ही जा रही थी। अपार्ट फ्रॉम यू, आपकी नज़र में इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है? एक लेग स्पिनर शायद अभी आपके चैट पे आए थे वो, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बारे में आपने भी कई बार चर्चा की किसी जगह पर। नहीं मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ बिकॉज गुड गाय, या ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, और मैंने काफ़ी मतलब पीछे से देख के काफ़ी चीज़ें सीखी है उनसे। और अभी यूजी, ऑब्वियसली द वे यूजी इज़ बॉलिंग, यूजी इज़ ऑल्सो, बिकॉज अगर आप यूजी देखें वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ नहीं करता, लेकिन वो जिस तरीके से दिमाग से खेलता है, आई थिंक ही इज़ बट अगेन ब्रिलियंट है। अगर मैं दोनों का नाम ले लूँ, अमित मिश्रा या युजवेंद्र चहल भी, आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि वो भी 60 में नहीं थे, जबकि वो काउंटी खेल रहे हैं, वहाँ 5-5 विकेट निकाल रहे थे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूजी हमेशा स्कीम से बाहर क्यों आते हैं। तो एक लेग स्पिनर होने के नाते आप बेहतर समझा सकते हैं कहाँ वो लैक कर रहे हैं कि सेलेक्टर्स के थॉट प्रोसेस में आ ही नहीं रहे कहीं पर, या तो वो बेंच पे होते हैं या टीम से बाहर होते हैं। देखिए अगर
एज ऐसे कि या वो रेड बॉल स्कीम में नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो रेड बॉल बहुत ज़्यादा खेलते भी नहीं है, वो वाइट बॉल ही खेलते हैं, और काउंटी में भी वो वनडेज ही खेल रहे हैं, वहाँ 5-5 विकेट ले रहे हैं। तो अगर वो स्कीम में नहीं है, और आई थिंक ही ऑल्सो क्रॉस 30, तो मेरे को लगता है कि वो नहीं होंगे स्कीम में, तभी नहीं है। अदरवाइज ब्रिलियंट बोला, आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर है। इनफैक्ट आप ये सोचिए, जबकि पहले 2 साल शायद वो 3 साल खेले भी नहीं थे, उसके बाद ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर, सो इट मीन्स ही इज़ डूइंग समथिंग राइट, तभी वो वहाँ है। तो एज अ बॉलर, एज अ प्लेयर, वो आपके पर्सनल तौर पे आपके दिमाग पे ज़रूर जोर डालता है, लेकिन जैसा मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था, फ़र्क किसी को आसपास नहीं पड़ता, फ़र्क आपको ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप सिर्फ फोकस करें अपने गेम पे और सीधा चलते जाएं। ओके, आपने अमित मिश्रा जी के बारे में जिक्र कर दिया, तो मैं ये क्वेश्चन रख दे रहा हूँ। बहुत बैशिंग उनको लेकर हुई, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही थी, बहुत सारी बातें इंस्पायरिंग बताई, बट उनकी 1-2 पार्ट को लेकर सारी खबरें, सारी चीज़ें बन गई। और उसमें उनका एक दर्द भी था कि एक रूल था जो मेरे टाइम पे था, मेरे साथ नहीं हुआ, सो आई रेज द क्वेश्चन। और कई बार एज अ प्लेयर आप चाहते हो जवाब लेना, स्पेशली फ्रॉम दोस्त जिनसे आपके रिश्ते होते हैं। आपने पॉडकास्ट देखा वाला? पूरा नहीं देखा, पर जो वो बैशिंग वाली बात है वो देखा था। वो उतने गलत थे जितना उनको लोगों ने बैश किया। देखिए, वो किस तरीके से दिखाया गया वो मेरे को नहीं लगता कि वो क्या था, क्योंकि मेरा जितनी बात यहाँ विराट की हो रही थी, तो मेरा जितना भी विराट के साथ रहा है, कॉन्वर्सेशन हो, हम लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले, तो हम लोग आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। और कोई चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे को विराट से कुछ बात करनी है, कुछ करनी है, तो मेरी आज भी वैसे ही बात होती है जो होती थी। तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट गाय। ये पॉइंट में इसलिए, क्योंकि अमित मिश्रा यहाँ है नहीं, उससे पहले युवराज सिंह सर ने भी ये बात ऑलमोस्ट रेस की थी, और 1-2 प्लेयर्स और भी रेस की थी। सो अमित मिश्रा ने हर जगह उन्होंने बहुत सारी तारीफ भी की कि हाउ ही डेवलप्ड एज अ क्रिकेटर, फिटनेस को लेकर कितना रहा, ही सो इंस्पायरिंग फॉर मी। 1-2 चीज़ों को लेकर ही मेंशन। देखिए, एज ए सेड, हर किसी का अपना अपना एक रिलेशन होता है हर प्लेयर के साथ। True. हो सकता है आपकी मेरी अच्छी बने, आप दोनों की अच्छी ना बने। True. तो मेरा उनके साथ, विराट के साथ जो रिलेशन है, जो आज से 10 साल पहले था, 15, मेरा आज भी वैसा है। तो मैं उस पर क्या, चलिए एक गुगली मैं आपको देता हूँ, आइए दीजिए। एक लेग स्पिनर के तौर पर जी, क्योंकि आपने विराट को भी खूब बॉलिंग की, रोहित को भी खूब किया होगा, और मजे से किया होगा, आप चढ़ के करते भी हो, लड़के ने कहा हुज अ बॉस। वो तो पहले ही। आपकी टांगें ज्यादा कहाँ कांपी, या आपने किसको ज्यादा कप पाया? देखिए, मेरा बहुत क्लियर मानना है, मेरी टांगे कभी नहीं कांपती, इसीलिए हो सकता है मैं इतने साल से खेल भी रहा हूँ। तो अगर कब कपाया कहाँ पर ज्यादा? अगर बात करी जाए तो दोनों में मैंने आउट भी दोनों को ठीक ठाक किया है, मार भी दोनों से ठीक ठाक खाई है, तो कंपैरिजन नहीं है, दोनों का अपना क्लास है। विराट एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करता है तो वो आपकी ना, मैं सिर्फ विराट का ही नहीं, इनफैक्ट दोनों, विराट क्या करेगा, आप अच्छा बॉल भी डालोगे वो एक एक लेता रहेगा और बीच में एक बड़ा शॉट मार देगा। रोहित के साथ क्या है, अगर आप उसको खराब बॉल तो वो मारेगा ही मारेगा, अगर अच्छी बॉल बीच में से एक बना देगा कि भाई, तो वहाँ भी चांस है। तो दोनों का अपना क्लास है, दोनों का अपना वे ऑफ बैटिंग है, दोनों का अलग स्टाइल है, लेकिन टांगे आज तक नहीं कापी किसी से। बट फिर भी होता है ना, जैसे एक कंपैरेटिवली आप इजी क्रैक कर लेते हो कि डिकोड कर लिया मैंने, इसको मैं जल्दी निकाल ले जाऊंगा कंपैरिजन में। मैं ऐसा कभी एक्चुअली नहीं सोचता मेरे कि मैं इसको आराम से आउट, क्योंकि किसी को भी आउट करना ना वो आराम से नहीं होता। वो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी, आपने अपने पैरों में पटक ली बॉल, उसने सीधा पुल मार दिया मिड विकेट के हाथ। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। डिफिकल्ट टू बोल। हाँ, वीरू भाई वेरी डिफिकल्ट। सी यहाँ आपको बिल्कुल देर नहीं लगी। क्योंकि इसीलिए नहीं लगी क्योंकि रोहित और विराट जैसी बैटिंग करते हैं तो यू कांट रियली कंपेयर। हाँ, पर युवी भाई, धोनी भाई और वीरू भाई तो अलग ही मारते थे, तो वीरू भाई मोस्ट डिफिकल्ट। ही ऑलवेज सेड कि मैं स्पिनर्स को बॉलर समझता ही नहीं। इवन अश्विन का इंटरव्यू आई वाज वाचिंग, ही सेड यार सारी अच्छी बॉल पे मारे, वो ईगो हर्ट करते थे। वीरू भाई का क्या है, वो एज यार आपको याद होगा अजंता मेंडिस आए थे, आई रिमेंबर श्रीलंका। मतलब लोग सोच रहे थे अजंता मेंडिस को कैसे खेला जाए, कोई सी भी टीम आए 5 विकेट 4 विकेट 6 विकेट, वो वीरू भाई के सामने पड़ा, क्या किया वीरू भाई ने, करियर खत्म कर दिया। एग्जैक्टली। तो वीरू भाई अलग अलग क्लास थे। एक कहीं मैच चल रहा था जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, तो वीरू भाई बैटिंग कर रहे थे और एक ऑफ स्पिनर बॉलिंग डाल रहा था, नॉन स्ट्राइकर पे कोई तो था जानने वाला, वो बता रहा था, ऑफ स्पिनर ने नो बॉल डाल दी और वीरू भाई ने उस बॉल पे छक्का मार दिया।
तो नॉन स्ट्राइकर सेड वीरू भाई फ्री हिट है, बीच में कहते हैं इसकी तो सारी फ्री हिट है। तो वीरू भाई वैसे बैटिंग करते थे स्पिनर्स को। सुपर्ब सुपर्ब। अभी इंडियन टीम्स में जब खेलते थे इंडियन टीम में, उसमें से कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपका बेस्ट फ्रेंड जैसा है, जिससे आप रेगुलर बात करते हो? मेरी ऑलमोस्ट अगर आप देखें मेरी रोहित से रेगुलर बात होती है। सूर्या तो मैं तो इंडियन टीम से अब तक बाहर हो चुका था, लेकिन सूर्या से मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। आरपी सिंह, हम लोग तो रूम, रैना भाई, फिर यूपी गाइस, यूपी इरफान भाई से मेरी बहुत बात होती है। मेरी ऑलमोस्ट भज्जूपा, यूवी भाई से होती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है, पर जब भी होती है अच्छे होती तो फिल्म आ रही है उन पर। हाँ बिल्कुल बनती भी है भाई, जो उन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए बनती भी है। भज्जूपा से होती है, तो मेरी ऑलमोस्ट सभी से होती है। ओके आपने वैसे बहुत सारी अच्छी बॉलें डक कर दी मेरी, लेकिन ये वाली डक नहीं कर दूंगा मैं। पीयूष चावला की ऑल टाइम इंडियन 11 क्या होगी? ऑल टाइम इंडियन 11 यार, ये आप मुझे कल बताते ना तो मैं बना के लाता ऐसे। जस्ट इमेजिन, सोचते हैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली, एक तो सचिन पाजी ओपन होंगे। सचिन पाजी तो डन। ओके मतलब ऑल टाइम 11 वनडे T20 वनडे। ओके सचिन पाजी, ओके रोहित, ओके 3 नंबर वीरू भाई। ओके आई वाज अबाउट टू से कि वीरू भाई की तारीफ। वीरू भाई 3 वीरू भाई, ठीक है, क्योंकि वीरू भाई जैसे सीमर को मारते हैं स्पिनर को भी वैसा मारते हैं। True. तो 3 नंबर हो, ओपन हो, कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। फिर 4 नंबर विराट ऑब्वियसली, 5 युवराज, यूवी भाई, 6 माई भाई, माही भाई 6, 7 नंबर कौन आएगा यहाँ पे? माइट बी ऑलराउंडर कोई। 7 नंबर कपिल पाजी। कपिल पाजी, उन्हें कैसे भूल सकता है कोई। कपिल पाजी। ओके 8 उन्हें, हालांकि हमने देखा उस पे यूट्यूब पे ही देखा है, जितना देखा उतने में जितना देखा उतने में ही समझ आ गया। जिस एरा में वो खेले हैं। कपिल पाजी। फिर 7 नंबर कपिल पाजी, 8 नंबर अनिल भाई, ओके 9 नंबर भज्जूपा, 10 नंबर बुमराह, 11 जहीर खान। आई थिंक परफेक्ट 11। ठीक है, हरा देंगे किसी को भी। अरे Okay. किसी को भी हरा देंगे। लेट्स गो फॉर द आईपीएल। आईपीएल आईपीएल ऑल टाइम 11। आईपीएल ऑल टाइम 11 इट्स गोना बी टफ। इट इज गोना बी टफ फॉर श्योर। लेट्स सेलेक्ट फर्स्ट 4 फॉरेनर प्लेयर, वो इजी कर देगा। पहले 4 फॉरेनर प्लेयर। लसित मलिंगा, नरेन सुनील नारायण, या नरेन रसल दोनों होंगे या एक कोई होगा? नहीं सुनील नारायण ओके बस। नरेन एंड एबी डिविलियर्स एंड वार्नर। ना ओके राशिद खान। 2 स्पिनर। अपना नाम ले लूंगा तो लोग कहेंगे खुद ही को ले लिया, बनता तो मेरा भी है। 192 विकेट है मेरे भी ट्रू आईपीएल में। तो लेकिन नहीं, राशिद। शाकिब अल हसन ने अभी अपनी ऑल टाइम 11 बनाई थी, उसमें अपने आप को रख लिया था। ठीक है, वो बांग्लादेश में रख सकता है। फिर ओके इधर अगर फिर आ जाए इंडियन में, रोहित कर रहे हैं। रोहित के साथ विराट विराट ओपनर। 3 नंबर तो गेल कहाँ जाएगा, तो रोहित गेल ओपनर। ओके तो आपको उधर अपने 4 में से कम करना पड़ेगा। तो रोहित गेल ओपनर। ओके रोहित गेल ओपनर। नहीं, बैटिंग ऑर्डर हम पिच के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 4 ओवरसीज हो गए। हाँ। रोहित, विराट, और कौन हो गया? 3 पे स्काई, यस। 4 पे डिविलियर्स। हाँ 4 डिविलियर, वो तो हम वैसे देख रहे हैं ना कि 4 ओवरसीज हो गए, हमें 7 इंडियन मिलाने हैं ना। तो 3 स्काई हो गया। ओके फिर फास्ट बॉलर 3 स्काई, 4 पे और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको 1-2 चाहिए होंगे। मिडिल ऑर्डर हमें चाहिए होंगे, तो उसमें कौन आता है आईपीएल में और कौन? वो यार थोड़ा टफ हो रहा है ये। इंडियन बनाना आसान थी, आईपीएल मुश्किल हो रही है। ट्रू आप बताओ भाई। एक तो एमएस धोनी को आप रख लोगे। हाँ माई भाई आ गए, वो तो फिर 5-6 नंबर आ गए ना। तो एक और कौन आएगा बीच में? एक बीच में कोई और प्लेयर लाते हैं हम। लेफ्टी चाहिए ना, यूवी भाई। युवराज सिंह, हाँ यूवी भाई लेफ्टी बीच में आ गए। और 5 हो गए हमारे। 2 बॉलर ले लीजिए। 2 बॉलर, एक बुमराह जाएंगे। जस्सी तो आ ही गया फॉर श्योर। कैन गो फॉर इन इंडियन बॉलर और स्पिनर फास्टर। स्पिनर हमने नारायण और राशिद ऑलरेडी रख तो लिया। आप यू कैन गो फॉर शामी। एक फास्ट बॉलर शामी हो 2 गया। साल से आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। शामी हो गया, इंडिया के लिए कमाल कर रहे हैं, अलग ही बॉलिंग कर रहे हैं। हो गया, सॉर्टेड है टीम हमारी। क्रिस गेल आपकी टीम में नहीं है? रखे ना। कैसे? आपके पास सुनील नारायण, हाँ एबीडी 2, राशिद खान 3। ये तो टफ हो गया।
और चौथा कौन सा रखा था हमने? लसित। हाँ लसित, तो आप इवन पोलार्ड भी नहीं रखा तो आपने। हम राशिद को हटा के क्रिस गेल को ले आते हैं। 4 विदेशी में क्रिस गेल, एबीडी और सुनील नरेन और लसित मलिंगा, ये हो गए। ये और हमारी बाकी जो बैटिंग है उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, माही भाई, युवराज भाई, यूवी भाई, बाकी बॉलर जिसमें बुमराह। तो एक फिर अब लेग स्पिनर ऐड करना पड़ेगा यहाँ, वो आप कर दो। मैं पीयूष चावला को ऐड कर दे रहा हूँ। डन, तभी आपको बोला था। ओके, एक छोटा सा क्विज रखा है आपने आपके लिए। जी बिल्कुल। आई विल टेक 2 लोगों का नाम, आप उसमें एक चुनते जाओगे। ठीक है। स्पिनर्स को ही रखा है मैंने, चहल या कुलदीप? पहली गुगली डाल दिया आपने। कुलदीप या सुंदर? कुलदीप या बिश्नोई? कुलदीप या अक्सर? ऑलराउंडर ले रहे हैं, सिर्फ स्पिनर ले रहे हैं? सिर्फ स्पिनर के तौर पे कुलदीप या जड्डू? कुलदीप या अश्विन? फॉर्मेट चलो ऑल टाइम, अगर वनडे ले लेते हैं, चलिए। टेस्ट में तो अश्विन अनडाउटेडली हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो कुलदीप। ओके, कुलदीप या अमित मिश्रा? कुलदीप या प्रज्ञान ओझा? कुलदीप या हरभजन? भज्जूबा। हरभजन या कुंबले? फॉर्मेट ये आगे फॉर्मेट बताइए। ये तो दोनों ऑल टाइम, ऑल फॉर्मेट, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। वनडे टेस्ट दोनों मिला के ले लो आप। अनिल भाई 1000 विकेट लिए ऑलमोस्ट। बट अनिल भाई कहते थे यार मेरी बॉल स्पिन नहीं होती थी, जब तक लोगों ने समझा तब तक खेल कर दिया मैंने। देखो जी, मेरा बहुत क्लियर मानना है, हम बोलते हैं फास्ट बॉलर है। 128 वाले के आगे भी वही लिखा आता है ना, फास्ट बॉलर। तो ठीक है, अनिल भाई कहते थे ना कि मेरी नहीं स्पिन होती, ठीक है, पर ऑलमोस्ट 1000 विकेट किसने लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? अनिल भाई। मैंने भी एक पॉडकास्ट किया अनिल चौधरी जी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि पीयूष चावला मेरे बगल में खड़ा होकर इतनी बातें करता था कि 1-2 बार जाके मैंने कहा पीयूष भाई बस कर दे यार भाई, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तेरे चक्कर में। मैं ना इन्वॉल्व रखता हूँ लोगों को, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अंपायर कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप इन्वॉल्व रखो उन्हें। तो मैं जगा के रखता था। एक्चुअली अनिल भाई से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपने जैसे पॉडकास्ट किया तो आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है। तो अनिल भाई के साथ अपनी जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है मैं उसके साथ खुल जाता हूँ, जिससे नहीं होती तो शायद मैं बात भी नहीं कर पाता। तो अनिल भाई के साथ होता है। और फिर 4 दिन का मैच आप खेल रहे हो, 4 दिन में बॉलर भी डाल रहा है, वो भी डिफेंस कर रहा है, तो कुछ तो चाहिए ना एंटरटेनमेंट। तो अनिल भाई को पकड़ लेता था मैं। रोहित और विराट अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कई लोगों का मानना है 2-3 साल आराम से खेल सकते हैं। डू यू बिलीव 2027 वर्ल्ड कप जो है हम दोनों को देख सकते हैं? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप एक ये दोनों साथ में उठाएं। देखिए, जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं भी चाहूँगा दोनों को साथ खेलता देखने लिए। क्योंकि अगर आप देखें दोनों जैसे बैटिंग करते हैं ना, तो बॉलिंग टीम लिटरली बैकफुट पे रहती है अगर उन दोनों में से कोई भी एक क्रीज पे रहता है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, अभी T20 की बात करें तो आप स्टार्क, हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, 1-2 विकेट गए भी थे, उन्होंने स्टार्क को 30 रन बना दिया और एक्चुअली गेम वहाँ से बहुत पलट गया था। और विराट की बात करें, उन्हें गेम बनाना आता है। गेम उन्होंने इतने साल इतने मैचेस जिताए हैं, इनिंग बिल्ड करते थे, मैच चेस कर रहे हैं, रन रेट जो भी, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि अगर दोनों साथ में खेले तो बहुत अच्छा रहेगा। एमआई ने अगर आपको रिटेन किया तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं। नहीं रिटेन किया इस बार, आपकी कोई तमन्ना है किसी टीम में, या हो गया यार जो ले लो यार, बस खिलाते रहो? भाई देखो, मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, तो मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। अगर मैं वानखेड़े में बॉल डाल के आ गया तो मैं कहीं भी डाल लूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वानखेड़े और बैंगलोर ये 2 सबसे डिफिकल्ट है। तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू गो बैक टू मुंबई, बिकॉज मेरे को बहुत मज़ा आया वहाँ, और जिस तरीके से वहाँ बॉन्डिंग हो गई, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जस्ट इन केस अगर मुंबई ने नहीं लिया, फिर जो मर्जी ले लो, एज यू सेड, आई एम ओके विद दैट। इस बार काफ़ी चल रहा है मुंबई का कि कोर जो है वो शायद थोड़ा हिल जाएगा, बिकॉज सब कैप्टन मटीरियल है। आई मीन बुमराह ने अभी रिसेंटली कह दिया कि बॉलर्स आर स्मार्ट कैप्टन, और 2-3 बार बैक टू बैक कहा है, तो दैट मीन्स ही वांट टू कन्वे सम स्ट्रॉन्ग मैसेज। सूर्या इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन है, रोहित वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, हार्दिक को आप कैप्टन बना के लाए हैं, तो ऑब्वियसली उनका बनता है। तो ये 4-4 कहते हैं एक मैदान में 2 तलवार नहीं रहती, यहाँ तो 4 तलवारें हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन तो कोई एक ही रहेगा, लेकिन वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको क्या लगता है। बिकॉज
उनको ऐसा नहीं है, वो आकाश भाई की अगर बात करें तो वो लोगों से डिस्कस करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो उन्हें लगता है कि भाई ठीक है सब मिल के डिसीजन लेते हैं। तो ये 4 लोग हैं। रोहित पता नहीं कैप्टनसी करेंगे नहीं करेंगे, सूर्या हैं, फिर हार्दिक है, तो वो आपस में डिस्कशन हो गई। और मेरे को लगता है कि अगर आप जस्सी की भी बात करें तो ये सभी कैप्टन मटेरियल हैं। अगर एक टीम में 4 कैप्टन मटेरियल हैं तो वो टीम के लिए अच्छा है ना कि वो नहीं, बट इतने जैसे सारे। इंडिया में बॉलर्स को कैप्टन देखने का नजरिया नहीं रहा उतना। कपिल पाजी थे, कुंबले सर भी बीच में बने थे, बट एक नजरिया नहीं है। कई लोगों से मैंने बात की, वो कहते नहीं यार बॉलर जो है डाइवर्ट हो जाता है, बैट्समैन अच्छा है या बेस्ट है, कीपर बना दो, उसके बाद बैट्समैन बना दो, बॉलर मत बनाओ, वो उसको बॉलिंग करने दो। बट बुमराह के मैंने बैक टू बैक इंटरव्यूज नोटिस किए जहाँ पे उन्होंने कहा कि माई फेवरेट, उनसे पूछा कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, इस में देखिए बुमराह के साथ क्या है ना कि वो जितना उनके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट आपके पास ना वेपन है। सपोज आपके पास एक हैंड ग्रेनेड भी है, एक AK-47 भी, कहाँ क्या यूज़ करना है वो पता होना चाहिए ना। तो वो बुमराह को पता है। जो अभी हम मैच पाकिस्तान वाला जो 120 रन डिफेंड किए थे T20 में, वहाँ पे पिच में बहुत ज़्यादा हेल्प थी। पूरी दुनिया को पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय बेस्ट यॉर्कर जसप्रीत बुमराह, लेकिन उन्होंने वहाँ पे यॉर्कर मारी नहीं, स्लोअर बाउंसर वो सब, तो उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया। तो वो स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट कैप्टन है, सब कुछ है। लेकिन अगेन मैनेजमेंट का डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे कि किसको उन्हें लगता है कि भाई कैप्टन बनना चाहिए, तो वो फिर उसमें हम लोग, आप और मैं कुछ भी बोले, जो मैनेजमेंट को लगेगा डिसाइड करना है वो वही करेंगे। बट बुमराह में क्या चेंज आपने देखा? क्योंकि आपने बुमराह का जब जिक्र कर रहे थे आप, मुझे वो रिजवान का बोल्ड याद है जब रिजवान घूमे और ठक से डंडा उड़ा, एंड आई वाज लाइक मैच अपना। देखिए बुमराह के साथ वही है ना कि ही इज थिंकिंग बॉलर, क्योंकि आप सिर्फ आके डालना एक अलग चीज़ हो गई, और एक होता है कि आप सोच रहे हो, गेम प्लान कर रहे हो कैसे। कई बार होता है कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या समझ में आ रहा है। बुमराह का आप देखिए कैसी पिच हो, हेल्पिंग हो ना हो, उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ही इज़ अ थिंकिंग बॉलर। ही रीड्स द कंडीशंस रियली क्विकली, और जो बंदा कंडीशंस को फटाफट पकड़ लेता है तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, और उसके लिए वो एक्सपीरियंस से आता है। और इतना एक्सपीरियंस अब बुमराह को हो गया है कि उन्हें कंडीशंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। वो 2 बॉल बाद उन्हें समझ आ जाता है कि ये पिच कैसा बिहेव करने लगी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आई स्टार्टेड विद MS धोनी, कि धोनी पहले रिटायर होंगे या पीयूष चावला। मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ आपकी बात सुन के, आपकी एनर्जी सुन के। MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली पहले रिटायर होंगे या पहले पीयूष चावला? देखिए मैं तो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक और IPL ही खेलता हूँ, तो मैं मैं उधर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हुई, ऑटोमेटिक वाला हो चुका हूँ। तो इधर टफ वन इन 4 में देखिए विराट तो मेरे को लगता है सबसे आखिरी में होंगे। ओके, ठीक है, ऑर्डर वाइज कर लेते हैं ना अपन। हाँ, तो विराट लास्ट में होगा। विराट लास्ट होंगे, फिर बट विराट टू रिटायरमेंट फॉर T20 नहीं, आपको लगता है लेना चाहिए था? देखिए उनके 35 उनको लगा कि दिस इज द राइट टाइम, ही डिसाइडेड एंड ही लेफ्ट इट। Okay. एज आई सेड कि प्लेयर को अपने आप आइडिया हो जाता है। जैसे मैं, ठीक है अभी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं हूँ, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं 2 साल से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्योंकि 2 साल से मेरे को लग रहा था कि यार अब मैं नहीं, मोटिवेशन नहीं है, तो मैं रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे दिमाग में था कि मैं 450 विकेट कर लूँ, फिर उसके बाद 1-2 और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से माइलस्टोन थे वो करने के लिए मैं खेल सकता था, बट नहीं। फिर चलिए विराट लास्ट, फिर पीयूष चावला, रोहित शर्मा, MS धोनी, तीनों एक साथ। मेरे को लगता है रोहित खेलेंगे अभी और 2-3 साल। 2-3 साल मतलब 24 हम ऑलरेडी 27 तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर खेलेंगे तो अच्छा रहेगा वनडे, पर एज अ प्लेयर उनको पता है अगर वो अब एम कर रहे हैं 2027, वो विच आई फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक वो तमन्ना है 50 ओवर वाली। तो रोहित, फिर मैं और माई भाई, वो हम डिसाइड कर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच पीयूष चावला, थैंक यू सो मच। सेम हियर, टेक केयर। और आई जस्ट होप कि लोगों भी इतना एंजॉय करें जैसे आपने क्रिकेट को एंजॉय करें, ऐसे हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय करें। लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू।